सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के वित्तीय शुरुआत का शुभारंभ है। अभी हम लोगों ने बहुत ही मेहनत, बहुत ही तन्मयता के साथ अपना पिछला वर्ष 2024-25 अच्छे से निभाए हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 2025-26 तक के लिए। बहुत सारे साथियों ने अपना एक लक्ष्य लिया रहा होगा कि हमें अपने अभिकरण व्यवसाय में इस मुकाम तक पहुंचना है। बहुत सारे साथियों का लक्ष्य पूरा हुआ होगा, बहुत सारे साथियों का लक्ष्य नहीं पूरा हो पाया होगा। हम आपसे बताना चाहते हैं कि कोई भी यात्रा जब होती है तो यात्रा के पूर्व ही उसकी पूरी तैयारी की जाती है। यात्रा पे चलने के दौरान या यात्रा पे पहुंचने के दौरान नहीं उसकी तैयारी की जाती है। तो आपकी व्यावसायिक यात्रा जो है, इसका कहाँ तक पहुंचना, आपको इसका सुनियोजित करना, उसका समय निर्धारित करना, वो पहले ही आपको करना होता है, उसको पहले ही तय करना होता है। ये वित्तीय वर्ष का जो शुभारंभ होने वाला है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कितना इनकम जनरेट करना है, कितनी पॉलिसियां करनी है, कौन सा क्लब अर्हता प्राप्त करना है। जब ये लक्ष्य आप निर्धारित कर लेंगे तो आपकी व्यवसायिक यात्रा सफल हो जाएगी। और आज जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय श्री सरेंद्र श्रीवास्तव सर, जिनके अनुभव से न जाने कितने वित्तीय सलाहकारों ने उत्तरोत्तर कोर्स किया है और लगातार जुड़ करके सर से उनके मार्गदर्शन में रह करके अपना लक्ष्य अचीव किया है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लीडर, ऐसे मार्गदर्शक का हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। अपने व्यवसायिक शुभ मंत्र में शुरुआत में ही जो भी बातें आपसे बताई जाए उसका अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय को ग्रोथ की तरफ ले जाइए। ये बहुत पावन महीना भी है, नवरात्रि के मंत्र है। माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए कुछ बेहतर कार्य का संकल्प लीजिए और जिस लिंक के माध्यम से आज की मीटिंग आप ज्वाइन करें, उस लिंक को अपने प्रत्येक एलआईसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी साथी भी आज की इस मीटिंग में जुड़ सके। और मैं समय की मर्यादा का ध्यान देते हुए आदरणीय सरेंद्र श्रीवास्तव सर का स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। आप सभी चैट के माध्यम से सर का अभिवादन करें और सर के द्वारा बताई हुई बातों का अनुपालन करके अपने व्यवसायिक यात्रा को सफल और सुंदर बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। और सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। खासकर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा ब्लिस की पूरी टीम का, जिसने आज इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने एक बार फिर मुझे सुनने के लिए बुलावा दिया है। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे पहली बार सुनने जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर हु इज लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम? जो एक बार सुनने जा रहा है उसने एक लिखना है, जो दो तीन चार पांच उससे अधिक बार सुन चुका है उसने वो आंकड़ा लिखा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। देयर आर मेनी फर्स्ट टाइमर्स, क्या बात, बहुत अच्छा। एक्चुअली ब्लिस के साथ काम करने में मुझे मजा इसलिए भी आता है क्योंकि ज्यादातर नई ऑडियंस मुझे बार बार देखने के लिए मिलती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है। जो मुझे पुराने जमाने से 2.5 3 4 सालों से कोविड टाइम से जो जान रहे हैं, उनमें उनके साथ तो एक इंटरेक्शन, एक गठजोड़ बन चुका है। लेकिन नए लोगों से जब भी मिलने के लिए मौका मिलता है बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, देयर आर मेनी, क्योंकि मेनी मोर भी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के प्यार दुलार सम्मान की वजह से आज मैं जहां पहुंच पाया हूं वहां पहुंच पाया हूं। आप लोग जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं जो भी फर्स्ट टाइमर्स है कि मैं कोई नया नहीं हूं इस इंडस्ट्री से। आई एम नॉट अ न्यूबी, ठीक है ना। पिछले 17 वर्षों से, सिंस लास्ट 17 ईयर्स, मैं एलआईसी में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत। पिछले 17 सालों से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ, उनसे संभाल रहा हूँ। और उन्हीं की एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से मैं सीख पाया हूँ कि क्या तकलीफें, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है इन द फील्ड। और उन्हीं का सॉल्यूशंस लेकर के मैं हमेशा आता हूँ। आज भी मेरी ओर से भरसक प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कई चीजें मैं सिखा सकूं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। राम कुमार जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज के सेशन की लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में डाल रहा हूँ, चैट में डाल रहा हूँ। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट
कि आप लोगों को ऐसा लगता है अगर कि आपके कोई दोस्त हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के सेशन के लिए उन्हें इनवाइट जरूर कीजिए। आपको इस लिंक को बस कॉपी करना है, मैंने शेयर कर दिया है, आपने कॉपी करना है और वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि आज का सेशन शानदार हो। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना अधिक इंटरेक्शन होता है, उतना अधिक काम करने में मजा आता है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपके कोई दोस्त, साथी, डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई टीम का ग्रुप हो, उसमें इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कई और दोस्त इसी बहाने आज मेरे साथ मुलाकात कर पाए। सो इज देयर एनीवन, कोई है जिसने की लिंक शेयर की? इज देयर एनीवन, किसी ने लिंक शेयर की है? आप लोगों को जहां से लिंक मिली उससे भी आप कॉपी करके डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो जिसने भी फॉरवर्ड किया है वो लिख सकता है मी, जिसने भी फॉरवर्ड किया। वन लास्ट टाइम। अच्छा, यहां पर मत कीजिए। एक्सेलेंट सुरेश जी, थैंक यू सो मच। यहां पर फॉरवर्ड नहीं करना है, आपके दोस्तों के ग्रुप में करना है, डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में करना है, एजेंटों के ग्रुप में करना है, जिससे कि बहुत सारे लोग जुड़ सके। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। वैसे आज जो हमारा आंकड़ा है वो आराम से पार हो जाएगा 500 लोगों का, और बहुत सारे लोग ब्लिस के यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों ने हमेशा सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है वी आर गोइंग टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने जानबूझ करके डिसाइड किए। मैंने जानबूझ करके जो टॉपिक रखा है वो है अप्रैल, मई और जून के महीने में कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा शतकवीर बनना हर एक का सपना होता है। ईच वन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ शतकवीर दिस ईयर, ठीक है? तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा। जस्ट बिकॉज आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं या कोई और ट्रेनर या कोई और व्यक्ति, कोई ब्रांच मैनेजर, कोई असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कोई एसडीएम कह रहा है, इसलिए हमें नहीं करना है। आपको मैं एक्चुअल रीजंस बताऊंगा क्यों आपने करना चाहिए, एंड देन विल प्रोसीड टू इंडेक्स प्लस। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में बहुत सारी बातें हैं कि सर इंडेक्स प्लस में कमीशन कम है, रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दुविधाएं बहुत सारी हैं। लेकिन आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप जब तक बेचोगे नहीं उस प्रोडक्ट को, तब तक के आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? और दैट इज द नीड ऑफ द आवर। समय की दरकार है कि हमें वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के पास लेकर के जाओगे नहीं, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि ये मार्केट ओपन है या नहीं। सो लेट्स प्रोसीड। 250 लोग जुड़ चुके हैं और बहुत सारे हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं। आज के सेशन को प्रोसीड करते हैं। एक बार जस्ट कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आपको स्क्रीन पर न्यू ईयर न्यू गोल्स नजर आ रहे हैं? यस और नो? कैन यू सी न्यू ईयर न्यू गोल्स? यस और नो? आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा मेरे दोस्त। सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग बात कीजिए, थोड़ा मैं बात करता हूँ। अदरवाइज ये क्या हो जाता है ना कि ये कॉमेंट्री जैसा हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों आज के टॉपिक को आरंभ करते हैं। आज के टॉपिक को आप लोगों के लिए आगे लेकर के जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मैं हमेशा सेशन की शुरुआत करना पसंद करता हूँ किसी किसी विचार से। कोई ऐसे विचार, कुछ ऐसी चीजें जिसे कि मैं सच्चे दिल से अपने लाइफ में मानता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ईच वन ऑफ यू, इंग्लिश में है, हिंदी में भी आप लोगों को समझाऊंगा, डू नॉट वरी, ठीक है ना? समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग टू गेट यू राइट। कई बार जीवन में चीजें गलत होगी जिससे कि आप सही हो जाए। कई बार जीवन में चीजें गलत होंगी जिससे कि आप सही हो सके। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो यार, एक ना बहुत बड़ा बेहतरीन इंसिडेंट है और मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस चीज को बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि विराट कोहली जी का एक इंटरव्यू चल रहा था और उसमें एक छोटे से बच्चे ने, एक 10-12 साल का बच्चा था, उसने उठ करके एक सवाल पूछा विराट कोहली से। उसका सवाल ये था कि सर, आप जो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आप जो इतना सक्सेस पाते हैं, आप उससे क्या सीखते हैं? एंड द आंसर वाज मिसमराइजिंग। खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, मैं जीत से, मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी जीत से कुछ नहीं सीखता। यू विल नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर विक्ट्रीज। आप कुछ नहीं सीखोगे जिंदगी में कभी भी। आपको अच्छी पॉलिसी मिली, बड़ी पॉलिसी मिली, बड़ा प्रीमियम आया, इट इज नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, कुछ नहीं सिखाया। लेकिन याद रखना, जितने बार हारोगे, जितने बार फेल होगे, जितने बार कॉल क्लोज नहीं होंगे, वो हर एक बार आप कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ शानदार सीख करके आ रहे हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रोसेस को, इस चीज को हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं।
व्हाट वी डू, क्या करते हैं हम, गलत क्या करते हैं, हम ना ब्लेम करना चालू कर देते हैं। हम ब्लेम करते हैं सामने वाले कस्टमर को, हम ब्लेम करते हैं हालातों को, हम ब्लेम करते हैं इकोनॉमिक मार्केट को, अभी हम ब्लेम करते हैं एलआईसी को, हम ब्लेम करते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को, हम ब्लेम करते हैं अपने ब्रांच मैनेजर को, अपने स्टाफ को, लेकिन हम कभी ब्लेम खुद को नहीं करते। सो स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ। आई एम टेलिंग यू, होता क्या है जब आप किसी और को ब्लेम करते हो ना, किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो अपनी असफलताओं के लिए, तो आप आजाद हो जाते हो कि भैया मैं जो नहीं कर पाया हूं वो मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती। बट द मोमेंट you start saying I am responsible, I am responsible, I am responsible, you try to fix it out, ठीक है ना, आप उसको फिक्स करने का प्रयास कर। so that is why I am telling you, you need to trust this process। अगर कुछ गलत हो रहा है, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, you need not have to worry, you just have to trust the process, क्योंकि ये होना लिखा था my dear friend, ठीक है। टेक रिस्क, जीवन में रिस्क लेना चालू करो। हम में से ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों को इसलिए नहीं छुपाते क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं। हम यही सोचते रह जाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, अरे पहले करके देख लो फिर पता चल जाएगा क्या होगा। बट वी स्टार्ट, मतलब हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, वही हमें रोकना चालू कर देता है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी। अगर जीतोगे तो खुश होगे, सिंपल सी बात है। कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो लीफलेट एक्टिविटी हो, चाहे वो स्टॉल एक्टिविटी हो, कुछ भी करो, जब जीतोगे तब खुशियां जरूर आएगी, और अगर हारोगे तो और चतुर हो जाओगे और होशियार हो जाओगे। you will learn something, that is why I'm saying keep on trying, keep on trying, keep on trying। बार बार लगातार शानदार मेहनत करते रहो, आपको सफलता कभी आपसे दूर नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूं। सफलता हमेशा आपके साथ, you just need to keep on trying, keep on trying। so that is what I am trying to tell you। and last but not the least, बहुत शानदार वाक्य में, nobody cares about your story, nobody cares about your story until you win, so win। आपकी जिंदगी की कहानी में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है अनलेस आप एक विजेता हो, ठीक है ना। आज तक आपने कभी किसी असफल व्यक्ति के जीवन पर कहानी, फिल्म, टीवी सीरीज कुछ देखा है कि आदमी क्या कमाल का फेल हुआ था? अच्छा, कभी कोई जो ब्रांच के जो कोटा एजेंट होते हैं या फिर जो ब्रांच में टर्मिनेटेड एजेंट होते हैं, कोई जाता है उनसे पूछने के लिए कि भैया क्या किया तुमने, क्या किया ऐसा यार इस साल तुम्हारा टारगेट नहीं? हैज इट एवर हैपेंड? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए कि जो एजेंट असफल है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, क्या उनसे कोई ये पूछने जाता है कि तुम कैसे काम करते हो, क्या होता है जिसकी वजह से तुम्हें रिजल्ट नहीं आ रहा? हैज इट एवर हैपेंड? कभी देखा है किसी को? यस और नो? असफल लोगों से कोई पूछने जाता है कि भैया कैसे करते हो, क्या करते हो, क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई नहीं पूछने जाता। नोबडी केयर्स, नोबडी इन दिस वर्ल्ड केयर्स। कोई किसी को पड़ी नहीं है बॉस, अगर तुम सफल नहीं हो तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए किसी को इंटरेस्ट। एंड दैट इज द रियल ट्रूथ। आई एम टेलिंग यू, नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन। याद रखिएगा, सफल व्यक्ति की एक बड़ी शानदार बात है, वो हमेशा सफल लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, असफल व्यक्ति के साथ कोई जुड़ना नहीं पसंद करता। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन, you become the sum average of 5 people whom you spend most of your time। अब इसे हिंदी में भी बता देता हूं, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे अधिक अपना वक्त इन्वेस्ट करते हो, आप छठवें व्यक्ति बन जाते हो। अगर आप 5 सफल व्यक्तियों के बीच में रहोगे, उठोगे, बैठोगे, तो आप छठवें सफल व्यक्ति हो जाओगे। अगर आप 5 एमडीआरटी एजेंटों के बीच में उठोगे, बैठोगे, तो छठवें एमडीआरटी आप हो जाओगे। लेकिन याद रखना, अगर आप 5 टर्मिनेटेड एजेंट के बीच में बैठोगे तो छठवें टर्मिनेटेड एजेंट आप बन जाओगे। ये सच्चाई है कि आप वो छठवां व्यक्ति बनेंगे जो वो जिस ग्रुप में बैठ रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, यही सच्चाई है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि अपने जितने प्रयास कर सकते हो प्रयास कीजिए, बिकॉज यू ऑल हैव सीन, आप सभी लोगों ने देखा है कि मार्च का महीना जैसा जाना चाहिए था वैसा नहीं गया। यस और नो? मार्च जो दमदार, शानदार, जबरदस्त होता था, वो इस साल नहीं हुआ है, हाँ या ना? क्या आपका मार्च हमेशा वाला मार्च गया है, हाँ या ना? कुछ लोगों का गया है।
अब्दुल जी ने पहले हाँ बोला था और बाद में ना बोला। कुछ लोगों का गया है, ज्यादातर का नहीं गया है। भैया मैं एवरी सिंगल डे नए नए जगह पर ट्रेनिंग लेता हूँ, वहां ऐसे ही 600 500 400 1000 इस तरीके से लोग आते रहते हैं, मेरे को सबके जवाब पता है। नहीं हो पाया, अच्छा प्लान अलग थे, कोई और बात थी। नहीं, पहले तो नेगेटिविटी मन के अंदर थी, और दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि इस बार मार्केट ने भी सही मायनों में सपोर्ट नहीं की। ठीक है, थोड़ी नेगेटिविटी आई, इस वजह से हम फील्ड में जाना भी कम कर दिया। तो ये जो रीजन है, यही सच्चाई है, और इसी से हमें जीतना है। जीतने के बहुत सारे तरीके मैं आपको दूंगा। आज के सेशन को अब यहां से हम लोग आरंभ करेंगे और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक मैं ऐसे ही लाता रहूं। ठीक है ना। ये है मेरा फॉर्मूला टू बिकम शतकवीर। इस साल शतकवीर बनने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है तो यही है। होता क्या है कि शतकवीर बनने का सपना हर एजेंट अप्रैल की माह में देखना शुरू कर देता है। शुरू कर दिया है, यस और नो सर, चैट बॉक्स में बताइए। क्या इस साल का सपना, इस साल शतक जरूर करूंगा इस सपने के साथ आपने शुरुआत की है, यस और नो? जैसे एमडीआरटी लास्ट ईयर जो हुए हैं 31 दिसंबर को, वो आधे हो गए, वैसे इस साल शतकवीर भी काफी बड़ी तादाद में घटे हैं। ठीक है ना। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो शतकवीर जो है बनने की इच्छा है, ख्वाहिशें हर साल होती है, ज्यादातर एजेंट की होती है। जब 1 जनवरी होती है तब एमडीआरटी बनने का सपना देखते हैं, जब 1 अप्रैल होती है तो शतक करने का सपना देखते हैं। लेकिन जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है नहीं यार इस साल भी नहीं हो पाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है हो पाएगा। 3 महीनों में ही हम गिव अप कर जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं आज आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसे कि अगर सही मायनों में आपने इंप्लीमेंट किया, आपको शतक से दूर कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है, शतक आपका निश्चित तौर पर कंप्लीट होगा। आपको करना यह है कि हर महीने पिछले महीने से एक पॉलिसी ज्यादा करते जाना है। तो अप्रैल का जो महीना आएगा, अप्रैल का जो माह आएगा, उसमें आप करेंगे 3 इस महीने। आई वांट ईच वन ऑफ यू, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कम से कम 3 पॉलिसी आपको कंप्लीट जरूर करनी। मई के महीने में आपको करनी होगी एक ज्यादा मनी चार्ट। जून के महीने में आप एक और पॉलिसी ज्यादा करेंगे, मतलब 5 पॉलिसी कंप्लीट करेंगे। अप्रैल के महीने में 3, मई के महीने में 4 और जून के महीने में 5, मतलब टोटल 12 पॉलिसियां आपको कम से कम इन 3 महीनों में करना ही करना। इसके बाद अगला जो पड़ रहा है जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई के माह में आप करेंगे 6, अगस्त में 7 और सितंबर में 8। अब इसके बाद आते हैं हमारे सबसे प्रोडक्टिव मंथ, अक्टूबर माह से बिजनेस उठना चालू हो जाता है और मार्च के महीने तक हम पीक पर होते हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप करेंगे 9 पॉलिसियां, नवंबर में 10, दिसंबर में 11। आप देख रहे हो पिछले महीने से सिर्फ एक पॉलिसी ज्यादा, एक पॉलिसी ज्यादा, एक पॉलिसी ज्यादा आपको करते जाना है। जनवरी फरवरी मार्च जो हमारा लास्ट क्वार्टर आएगा, उसमें आप कंप्लीट करेंगे 12 पॉलिसी इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी में 13 और मार्च में 14। तो इस तरीके से पिछले महीने से थोड़ा बेहतर होकर के दिखाना है, थोड़ा अच्छा करके दिखाना है, और हर महीने पिछले महीने से एक पॉलिसी अगर हम ज्यादा करते चले जाए, करते चले जाए, करते चले जाए, तो हमारा शतक निश्चित तौर पे होगा। अब मुझे एक बात बता, सपोज करते हैं इनमें से कुछ महीने जो आपको लग रहे होंगे, चलिए मान लेते हैं जुलाई के महीने में सर 6 हो पाएगी, या मई के महीने में 5 हो पाएगी, जून के महीने में 5 हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नवंबर में दिवाली आ जाएगी तो 10 पॉलिसी होगी या नहीं होगी। तो मेरे को एक बात बताओ कि मार्च का महीना पहुंच गए, मार्च के महीने में अभी आपको 14 नहीं 22 पॉलिसियों की जरूरत है शतक पूरा करने। आपने 78 पॉलिसी कर ली है, 22 पॉलिसी और चाहिए शतक करने के लिए। अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओगे, हाँ या ना? अपना बेस्ट करके दिखाओगे, हाँ या ना? 101% 22 पॉलिसी डाल करके अपना शतक पूरा करोगे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। आप जब एक प्लान्ड वे में आप निकलते हो कहीं अपने डेस्टिनेशन की ओर, अपनी मंजिल की ओर, तो रास्ता खुद ब खुद किसी ना किसी तरीके से आपको मिल ही जाता है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप रेलवे स्टेशन गए, आपको जाना था दिल्ली, आपने दिल्ली का टिकट कटाया और जो पहली ट्रेन नजर आई उसमें आप चढ़ गए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? आपने टिकट खरीद लिया है दिल्ली का, लेकिन आपको पता नहीं है ट्रेन जो पहली नजर आई उसमें अगर बैठ जाओगे तो क्या दिल्ली पहुंच पाओगे, हाँ या ना?
नहीं पहुंच पाओगे। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है तुक्का लग जाए, किस्मत साथ दे जाए और किसी तरीके से हम पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी यही है कि आप किसी और जगह पहुंच जाओ। एंड दिस इज व्हाट हैपन जब आपके पास एक प्रॉपर, आपको पता नहीं होता कि आपको कितना करना है। फिर आता है मार्च का महीना और उस मार्च के महीने में पता चलता है कि अभी तो 40 पॉलिसी शॉर्ट है, 42 पॉलिसी शॉर्ट है, 38 पॉलिसी शॉर्ट है, 35 पॉलिसी शॉर्ट है। और फिर उसके बाद आप चाह करके भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। देयर आर सो मेनी एजेंट्स अक्रॉस इंडिया जो कि 10 पॉलिसियों के लिए, 15 पॉलिसियों के लिए, 12 पॉलिसियों के लिए, 8 पॉलिसियों के लिए अपनी शतक को जाने देते। अगर इस तरीके से प्लान वे में आपने काम किया होता, अगर आपने अपना फॉलो अप रखा रहता, टच में रहे रहते, कितना हो गया है, कितना बाकी है, तो आप निश्चित तौर पर अपना शतक पूरा कर पाते। लेकिन नहीं हो पाया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो अप्रैल मई जून का महीना है ना, इसे अपने हाथ से गंवाने मत दो। ज्यादातर लोग गलती यही कर रहे हैं, ये 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स होने चाहिए आपके जीवन के, उसे आप छोड़ दे रहे हो, उसको आप गवा दे रहे हो। डू नॉट डू दैट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि इस मौके को गवाओ मत। इस तरीके से प्लान वे में काम करो। अप्रैल मई और जून के महीने को इनकैश करो। बैक टू बेसिक्स जाओ। पहले जो हम काम किया करते थे, पहले क्या करते थे, लोगों से मिलते थे, उस नए उत्साह के साथ लोगों को पॉलिसी समझाते थे। अब ना समय के साथ साथ हम थोड़े से कैजुअल हो गए, हमारा एप्रोच जो है अब वो थोड़ा सा कैजुअल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि रिन्यूअल आ रहा है। पहले सिर्फ नया बिजनेस डालते थे तो उसका कमीशन आता था, अब रिन्यूअल आने लगा है तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं। अब जो कोविड टाइम से हमने अपनी नंबर ऑफ लाइव्स गवाई है, बहुत सारे लोगों ने क्लब मेंबरशिप गवाई है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, नाउ द टाइम हैज कम, आप लोगों के लिए वक्त वापस आ चुका है कि उन्हीं बुलंदियों को, उन्हीं ऊंचाइयों को फिर से छू। ठीक है, नए लोगों से मिलिए। आज मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज बताने वाला हूँ, नए आइडियाज बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप शतकवीर भी करोगे, एमडीआरटी भी करोगे, और जो कोई भी सपना आपने देख रखा हो, चाहे वो क्लब मेंबरशिप का हो, वो सारे सपने आपके हकीकत में तब्दील। अब मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसा लगा मुझे। पहले तो ये बताओ, डिड यू लाइक दिस फॉर्मूला, यस और नो? ये फॉर्मूला पसंद आया? इस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, पहले से बेहतर आएगा। बस इतना ही जानना। अगर मैं यहां मौजूद 10% लोगों के भी जीवन में थोड़ा सा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ले आऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। ठीक है, चल। अब एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज अगर पूरे सेशन में कोई एक सीख आप लेकर के जाना चाहते हो, तो एक ही काम करो, इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट निकालो, सुंदर शानदार एक स्क्रीनशॉट निकाल ली। इसके बाद इसे कलर्ड फोटो पेपर जो होता है ना, उसके ऊपर कलर्ड प्रिंट निकालो। ठीक है, अगर मुमकिन हो, अगर थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हो, तो इसे फोटो फ्रेम करा लीजिए और अपने बेडरूम की सामने की जो दीवार है, आपके बेड के जो सामने की जो दीवार है ना, उसमें इसे लगा दो। इसे फोटो फ्रेम करके इस इमेज को, इसका फोटो खींच लो और उसे लगा करके रखो। क्यों कह रहा हूं? मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि होगा ये कि हर रोज रात में सोने से पहले जो आखिरी चीज आप देखेंगे वो है आपका आपका गोल। और जो सुबह उठने के बाद जो पहली चीज आप देखेंगे वो है आपको आपका गोल। मतलब सोने के पहले और उठने के बाद जो चीज जो आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी वो आपका गोल है। और जब कोई चीज को बार 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 लगातार देखते रहो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपका जो अवचेतन मन है, उसमें उतर जाता है। और उसके बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको आइडियाज देगा कि आप कैसे शतक कर सकते। बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज जो है सबसे मेन चीज अगर पूरे टॉपिक में कोई थी तो वो यही थी कि शतकवीर कैसे करे, शतक कैसे करे। तो शतक करने का यही तरीका है, ठीक है ना। आपको धीरे 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 सिंगल्स निकालते रहना है। आप कब शतक के नजदीक पहुंच जाओगे आपको नहीं पता चले। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग शतकवीर। शतकवीर बनने के फायदे क्या है, तो 5 फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर यू कैन एवर हैव। आपने अगर पहले शतक किया है तो आप उस कॉन्फिडेंस का स्वाद चख चुके हो। अगर नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि इतना बेहतरीन स्वाद आएगा ना आपको, मतलब ये जिंदगी भर के लिए यादगार हो जाए। तो एक बार ट्राई करके देखो। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिसने जिसने शतक किया है
वो कभी ये नहीं कहेगा कि यार बिजनेस नहीं होता, पॉलिसियां नहीं मिलती, लोग मना ही करते हैं, लोगों को एलआईसी नहीं चाहिए। नो, बिकॉज ही हैज डन 100 पॉलिसी इन 1 ईयर, एक साल में 100 पॉलिसियां किया, तो उसको पता है कि काम कैसे किया जाता है। सो दैट इज व्हाई मैं कहना चाहता हूं, एक बार सच्चे दिल से अपना बेस्ट काम करके दिखा दो, अपने आप को उस ऊंचाइयों पर, उस बुलंदियों पर पहुंचा के दिखा दो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस निरंतर जीवन भर के लिए मेंटेन। जो एक बार शतक किया उसके बाद नहीं भी कर पाया ना, देन ऑल्सो ही इज हैविंग अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन इट। ठीक है, अगला, गुड अर्न। यू आर गोइंग टू अर्न एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप 20 25 30 40 पॉलिसियां करते हो ना, तो आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, अगर इस साल आप शतक करते हो तो आपकी इनकम 30,000 रुपए महीने से बढ़ जाएगी। एवरेज में जो आप देखोगे तो आप कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा चुके होंगे जस्ट बाय डूइंग शतक। जो ऑलरेडी शतक कर रहे हैं उन लोगों को पता है ये सारी चीजें, लेकिन जो नहीं कर रहा है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि एक साधारण एजेंट जो कि 25 30 40 पॉलिसियां करता है, उसके इनकम में और एक शतकवीर के इनकम में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए महीने का डिफरेंस रहता ही रहता। ठीक है, तो ये चीज समझ करके चलो, हम जो कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, जो कुछ भी करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो अगर 30,000 रुपए महीना आपका आपके परिवार के लिए एक्स्ट्रा बनेगा, तो क्या फायदा होगा या नहीं? अपने आप से पूछना, नीड नॉट हैव टू राइट इट। आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है कि अगर सही में 30,000 25,000 रुपए महीना में एक्स्ट्रा कमाने लग जाऊं, तो मेरे परिवार को कौन सी खुशियां मैं ला देख करके दे पाऊं? ये चीजें आपने अपने आप से पूछना है। ठीक है, देन दिस इज नॉट ओनली गुड बट ग्रेट फॉर मार्केटिंग पर्पज। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने शतक कर लिया, इस साल किया हुआ है या इस साल करोगे, ठीक है ना, अगर कर लोगे तो आपने ना, और जिन्होंने किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थैंक यू नोट डिजाइन करवाइए बढ़िया सा शाम। ठीक है, और वो थैंक यू नोट जो है वो भिजवाइए। आपके सारे कस्टमर्स को पता रहना चाहिए कि उनका जो एजेंट है वो शतकवीर है। ये चीज पहुंचनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि वो बंदा है जो कि हर साल 100 पॉलिसियां करता है। ये जो है ना, ये मार्केटिंग टूल है, इसको इनकैश करो, इसको यूटिलाइज करो। दिस इज नॉट ओनली गुड बट ग्रेट फॉर मार्केटिंग। ठीक है, कैसे ग्रेट है मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा, कल को आपके कस्टमर के पास, अगर आप शतकवीर हैं और कल को कोई आपके कस्टमर के पास जाता है, तो भैया तूने पॉलिसी निकाली थी, वो पॉलिसी कौन सी थी, कैसी थी, ये सारी चीजें अगर पूछने जाता है ना, तो याद रखिएगा वो खुद आपका प्रमोटर बनेगा। वो खुद आपके कस्टमर को, वो उस कस्टमर को कहेगा कि भैया देखो पॉलिसी अगर निकालनी है तो मेरे एजेंट के पास से निकाल, हर साल 100 पॉलिसी करने की ताकत रखता है, कोई भी काम इसको बताओ 2 दिनों में कंप्लीट करके दिखाता है, इस प्रकार का व्यक्ति है। ये चीज आपको अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ओनली गुड बट ग्रेट फॉर मार्केट। ठीक है, आप अपने आप को बताना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ कि मैं अगर शतक करूंगा तो मेरे अगले 4 5 6 साल जो है ना, वो बहुत स्मूथली निकले। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। देन एक होर्डिंग बनता है शतकवीर का, बनता है आपकी ब्रांच में, यस और नो? आपको आपकी ब्रांच में शतकवीर का पोस्टर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? आपकी ब्रांच में लगता है कोई बड़ा बैनर, कोई बड़ा पोस्टर जिसमें सारे के सारे शतकवीर रहते हैं, यस और नो? शायद ही कोई ब्रांच होगी जिसमें ये चीज नहीं हो। हर ब्रांच अपने जो शानदार परफॉर्मेंस है, उन लोगों का एक बैनर, उन लोगों का होर्डिंग कुछ ना कुछ बना करके ब्रांच में जरूर लगा। मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा सभी ब्रांच मैनेजर कि अप्रैल के माह में ये जो आप बैनर लगाते हो ना, ये बैनर जो है सिर्फ अपनी ब्रांच में मत लगाओ, अपनी ब्रांच का जो ये है, मतलब जिस जिस सिटी में है, जिस जगह पे है, वहां एक बड़ा सा बैनर लगाओ, जिससे कि आपके एजेंटों का प्रमोशन हो, अपने एजेंटों का प्रमोशन हो। ठीक है ना, इससे और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा बाकी के एजेंट्स। मतलब अगर सिटी में एक बड़ा सा होर्डिंग लगे, कितने प्राउडली आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता पाओगे बेटा इस तरीके का बैनर तेरे पापा का लगा है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा कि
हम सभी माँ बाप जिनके भी बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, जिनके बड़े भी हो चुके होंगे, उन्होंने यही इमेजिन करना है कि अभी वो जब छोटे थे तब आप कैसे एक्सपेक्टेशन, हमें क्या उम्मीदें रहती है बच्चों से। हमारा बच्चा हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स हो मतलब पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग कंपटीशन हो, हर जगह अव्वल आए, हर जगह टॉपर कर। यही सपना हम अपने बच्चों से लगाए बैठे। कोई भी माँ बाप यहाँ पर जितने भी मौजूद है, एक सिंगल माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो कि चाहते होंगे कि यार उनका बच्चा ना इस साल टॉप ना करे, इस साल बच्चे ने फेल होना चाहिए, इस साल मेरा बच्चा रेस नहीं जीतना चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू से और थिंक वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है ना। कोई इस तरीके से नहीं सोचता। लेकिन कभी ये सोचा है कि कितनी नाजायज हमारी सोच है कि हम अपने बच्चे से तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसने टॉप करना चाहिए, उसने शानदार परफॉर्मेंस देना चाहिए, उसने मेरिट में आना चाहिए, लेकिन हम खुद वैसा कर नहीं रहे। वी ourselves आर नॉट डूइंग, हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसने बहुत शानदार करना चाहिए। अरे कभी ये सोचा है कि शायद आपका बच्चा भी आपकी ओर देखता हो, शायद वो भी चाहता हो, वो भी सोचता हो कि मैं अपने पिता की तरह बनूं, मैं अपनी माँ की तरह बनूं, लेकिन हम मौका ही नहीं दे रहे अपने बच्चे को। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके बच्चों की जो रोल मॉडल है वो आप ही होने चाहिए पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी भर। आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू ऑल। मैं आप लोगों के साथ बड़ी फ्रैंकली एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी मेरे बच्चे का ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था। ग्रेजुएशन सेरेमनी मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था। आजकल थोड़ा तामझाम ज्यादा होता है बड़ी स्कूल में। तो जब वो KG 2 से, सीनियर KG से फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, तो उसको एक एक प्रोग्राम रखा था उन लोगों ने। उसकी टीचर ने मुझे खुद बताया कि इसने मुझे बोला है कि वो भी चाहता है कि वो अपने पापा की तरह जूम पर मीटिंग ले। तो इससे बड़ी विक्ट्री एक बाप के लिए क्या हो सकता है कि उसका बच्चा उसकी तरह बनना चाहता है। शायद आपके बच्चे भी आपकी तरह बनना चाहते हो, सिर्फ आप मौका नहीं दे रहे हो। आज से अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए शतक करने का सपना लेकर के चलो। क्योंकि जब वो आप अपने गोल को अपने बच्चों के साथ एसोसिएट कर दोगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर उत्साह आता चला जाए। सो क्या मैं उम्मीद करूं कि इस बार अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए आप शतक जरूर करेंगे? हाँ या ना जरा चैट बॉक्स में डालिए। डू नॉट टेक एनी ऑफ माई वर्ड इन अ नेगेटिव मैनर। मेरे एक भी शब्द को नेगेटिवली ना लेते हुए पूरी पॉजिटिविटी के साथ एम्प्रेस करें। हाँ कि ना? क्या इस साल का आप लोगों का नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, ये अपने बच्चों के नाम रहेगा? आर यू ऑल रेडी टू डेडिकेट दिस ईयर टू योर चिल्ड्रन? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या बात। 10 साल से लगातार शतकवीर चंद्रराम जी, चांदराम जी, बहुत बढ़िया, बताइए सर, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई, एक्सेलेंट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इस बार करके दिखाओ, मजा आ जाए, वो भी खुश हो जाएंगे, वो भी आपकी और एक फक्र की नजरों से देखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे करने से एक और फायदा क्या होगा कि DMZM क्लब मेंबरशिप के आप या तो फिर और नजदीक पहुंच जाएंगे या फिर कर जाए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बेनिफिट, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। आपको ज्यादा पैसों के लिए करना है, एज अ मार्केटिंग टूल लेना है, होर्डिंग बैनर बनना चाहिए इसलिए करना है, बच्चों का रोल मॉडल बनना है, या DMCM ZM क्लब जो भी आपको बनने का सपना है वो करने के लिए आप करना चाहते हो। लेकिन जो भी आपको पॉइंट ज्यादा बेनिफिशियल लगे उसे पकड़ो और करो, बस कर जाओ, इस साल कर जाओ। इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ। अब बात ये आती है, कर जाओ कर जाओ कर जाओ, सर बहुत सारे ट्रेनर बोलते हैं, लेकिन कैसे करें ये कोई नहीं बताता। पहले तो मैंने आपको रोड मैप दे दिया, किस महीने कितनी पॉलिसी करना है, अगर कोई बैकलॉग रह गया तो उसे एंड में मार्च में निपटा लेंगे, देख, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा लिस्ट भी तो लंबी होनी जरूरी। जितनी लंबी आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी उतने छोटे आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे जिंदगी में। जितने ज्यादा आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते चले जाओगे उतने ही छोटे आपके प्रॉब्लम होते चले जाएंगे। आज प्रॉब्लम क्या होता है? कस्टमर वक्त नहीं देता, टाइम पर धोखा दे जाता है, पॉलिसी नहीं निकलता, रिबेट मांगता है, बीवी से पूछकर बताऊंगा, पति से पूछकर बताऊंगी, पिता से पूछकर बताऊंगा, CA से पूछकर बताऊंगा, इस प्रकार के
बहुत सारे ढेरों ऑब्जेक्शन हमें फेस करने पड़ते हैं, रिजेक्शन रेट भी बहुत हाई है। प्रॉब्लम का मेरा बहुत सिंपल सा कहना, तो 10 लोगों से मिलकर के 20 पॉलिसी बेची नहीं जा सकती, लेकिन 20 लोगों से मिलकर के 7-8 पॉलिसी, 5-6 पॉलिसी जरूर बेची जा सकती। सो अपनी जो लिस्ट है उसे लंबा करते चले जाओ, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी छोटी आपके प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी के साथ। ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात, मेरे ट्रेनिंग सेशन में जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं, ठीक है, वी सेंड इट टू 10,000 पीपल, 10,000 लोगों तक हमारे मैसेजेस पहुंचते, 10,000 लोग आते कितने, 500 600 700 लोग मैक्स। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं 1,000 लोगों तक मैसेज भेजूंगा तो 500-600 लोग आ सकते, नहीं आ सकते, बहुत सिंपल सी बात। तो मैं जितने ज्यादा लोगों तक रीच करूंगा, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, उतना ही बड़ा मेरा धंधा होगा। वही सेम रूल आप लोगों के लिए भी लागू होगा। सो आप लोगों को लिस्ट पर काम करना है। अभी मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको अप्रैल मई जून के महीने में तगड़ा बिजनेस दे सकते। ठीक है। सबसे पहले कौन, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर। अगर आप छोटे मोटे तहसील प्लेस से भी होंगे तो भी 4-6 दुकानें आपके एरिया में जरूर होंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक माल बेच रही होंगी, जो कि टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सारी चीजें बेच रही होंगी। और मुझे एक बात बताओ, अभी कहीं डिस्काउंट विस्काउंट मिल रहा है क्या? अगर एसी वगैरह खरीदे तो कोई डिस्काउंट कहीं मिल रहा है? जरा चैट बॉक्स में बताइए। जैसे दिसंबर के महीने में मिल रहा था उस प्रकार का कहीं कोई डिस्काउंट वगैरह है पूरे भारतवर्ष में? नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऑनलाइन की बात अलग है, ऑनलाइन है नहीं कहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज उनका धंधे का वक्त है। जब तक डिस्काउंट देना था, जब तक ठंड थी, तब तक लोगों ने दिया। अब कोई डिस्काउंट नहीं, ना तो कंपनी दे रही है, ना ही डीलर्स दे रहे हैं, ना ही होलसेलर दे रहे हैं। तो मेक अ लिस्ट, आपके एरिया में कितनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप कंपनीज है, सॉरी कितनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, उन्हें अप्रोच करना है आपको। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। अगर ये इन लोगों को अप्रोच करना अगर आपको थोड़े टेढ़ी खीर लग रही हो, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, थोड़ा लग रहा हो कि यार कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बताएंगे, वो हम हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आम लोग भी बहुत सारे हैं जिन्हें कि आप अप्रोच कर सकते हैं। कौन है वो लोग? जो कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की दुकानें लगा, ठीक है, बर्फ का गोला बनाते हैं, नींबू शिकंजी बेचते हैं, ठीक है, नींबू पानी, नींबू सोडा बना करके बेचते हैं। ये सब लोग बहुत तगड़ा कमाने वाले हैं। साल में ये 4 महीने ऐसे होते हैं जबकि उनका बम्पर बिजनेस होता है, मार्च से लेकर के जून जुलाई। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी दुकानदारी, इक्का दुक्का ग्राहक आते रहते हैं, बाकी कोई खास कमाई होती नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक की दुकानें, आइसक्रीम के पार्लर, बर्फ के गोले वाले, जो नींबू शिकंजी, ये सारी चीजें जो बनाते हैं, ठीक है ना, जो आजकल बहुत सारे लोकल आइसक्रीम वेंडर्स भी हो गए, आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो। ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि दबा के कमाने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं जिनके पास से पैसा जाने वाला। अब जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उनके स्कूल की फीस जमा करना है, उनके कॉलेज की फीस जमा करना है, उनका यूनिफॉर्म खरीदना है, उनका बैग खरीदना है, उनकी किताबें खरीदनी है। इनके जेब से तो पैसा जा रहा है ना। ये देखो, इसके जेब में जा रहा है, जिसकी जेब में पैसा जा रहा है उस तक अगर पहुंच पाएंगे तो पॉलिसियां ज्यादा बिकेंगी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोस पर्सन जिनके पास से पैसा जा रहा हो, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, अब आप बोलोगे यार इलेक्ट्रीशियन सर कहाँ बेचारे कमाते हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। भाई मेरे एरिया में एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि इलेक्ट्रिक शॉप है, जिसमें उसका बड़ा भाई इलेक्ट्रीशियन का भी काम करता है। तो उसको मैंने अप्रोच किया, भाई मैंने बोला यार मेरे घर में 1-2 लाइट थोड़ी सी पीओपी वाली है जो कि खराब हो गई है, काम करो आकर के बदल दो। सर अभी नहीं। सर 2-3 दिन मेरे को अभी ना, प्लीज प्लीज तंग मत करो, मैं खुद होकर के आता हूँ, आपके जितने काम रहेंगे सब निपटा दूंगा, लेकिन अभी ना ये थोड़ा सा सीजन चल रहा है कूलर का, ये जैसे ही निपट जाता है 2-3 दिनों में मैं आता हूँ। आज 10 दिन हो गए भाई साहब ने कदम नहीं रखे मेरे घर में। तो आते हुए कस्टमर को कब ना बोलता है व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति,
जब उसके पास और कस्टमर हैं, बड़े कस्टमर हैं, जो कि उसको बड़ा पैसा देने के लिए तैयार है। नहीं तो तुरंत आया रहता, 15 मिनट में आया रहता। अभी नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स उसके पास ग्राहक रेडी है। ग्राहक रेडी है तो जेब में पैसा आ रहा है, इनके पास जाओ, ईयरली मोड में पॉलिसी पीछे। इसके बाद एसी सर्विसिंग के टेक्नीशियन जो होते हैं, चाहे वो अर्बन क्लैप वालों के साथ टाइप करके हो, चाहे शोरूम वालों के साथ टाइप करके हो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, रोज का 4 से 5 हजार 6 हजार रुपए रोजाना कमा के जा रहे हैं। और ये अगले 1.5 से 2 महीना रोजाना इसी तरह की कमाई करते रहे। मैंने अपने यहाँ पर, क्योंकि मुझे आदत है कि जो भी मेरे यहाँ आता है उससे मैं पूछताछ जरूर करूँ। अभी एसी सर्विसिंग के टेक्नीशियन को बुलाया, मेरे घर में 4 एसी का सर्विसिंग करना था, मैंने उसको बुलाया। मैंने उससे पूछा, भाई सवेरे से निकले हुए हो, अभी 7 बज रहे, कितने घरों में करके आ चुके? उसने बताया सवेरे से 9 से 10 एसी का वो सर्विसिंग कर चुका, और अभी मेरे घर के 4 और, मतलब टोटल कितने होंगे? 13 से 14 एसी उसने उस सेम डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे उसने सर्विसिंग की। अब अगर हम मान के चल 400 रुपए भी बनते हैं एक एसी के पीछे, तो कम से कम 5 हजार से 5,500 उस एक दिन में वो कमा चुके। सो यही सच्चाई है मेरे दोस्त, आइडेंटिफाई करो ये लोगों को। आप मौका क्यों गंवा रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है यार ये कितना ही कमाते होंगे, चलो 25-30 हजार रुपए महीना कमा लेते होंगे। नहीं, इन लोगों के पास 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, लाख रुपए आ रहा है। अगर आप नहीं पहुंचोगे तो कोई और पहुंचेगा, फिर वो म्यूचुअल फंड में डाल देते, फिर आप नाराज हो जाते। हॉबी क्लास होना, ड्राइंग क्लास, पेंटिंग क्लास, ड्राइविंग क्लास, इसके अलावा क्रिकेट एकेडमीज, फुटबॉल एकेडमीज, बैडमिंटन एकेडमीज, ये सारे लोग पैसा छापने वाले हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे स्विमिंग क्लासेस, सब बम्पर हाउसफुल, एक एक बैच में 30-30, 40-40 लोग खचाखच भरे हुए। अप्रोच करो, मेक अ लिस्ट। आपके एरिया में कहाँ कहाँ हॉबी क्लासेस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ सिंगिंग की क्लासेस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ डांसिंग के क्लासेस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ ड्राइंग, पेंटिंग, कहाँ कहाँ बाकी जो और जी भी चीजें होती है, ये सारे क्लासेस कहाँ हैं, क्योंकि सब कमाने वाले, सबके सब कमाने वाले। अगेन, इसके बाद थोड़ा वक्त जाने दो, अब आएगा खेती का टाइम। तो एग्रीकल्चर सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, जो कि खेती में जो काम आने वाले बीज है, या पेस्टिसाइड्स है, या फर्टिलाइजर्स है, इन सभी के ओनर्स को आप अप्रोच कर सकते हो। इन सबके पास पैसा आना, हाँ हो सकता है ये आपको अप्रैल में ना दे, मई में ना दे, जून में ना दे, जुलाई में देंगे, अगस्त में देंगे, लेकिन पैसा जरूर देंगे। जब किसानों से इनको पैसा आएगा तब आपके पास पैसा जरूर। टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले अनट्रिशंट कमाई, 25% से लेके 40% तक इनकी कमाई है, जो भी पैकेजेस ये ऑफर कर। और एक एक आदमी से 50 हजार से लाख रुपए का बिल बनवाते हैं। अब आप कैलकुलेट करके देख लो कितने लोगों को भेजते और कितने लोगों से ये कमाते। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस पीपल। इनका अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, आपको आगे आपकी जितनी भी दिक्कतें आती है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों का लिस्ट बनाओ, तगड़ा कमाइए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि ये 3 महीना लोग घूमते ही है। वैसे तो आजकल ट्रेंड चेंज हो गए, पहले 3 महीने घूमते थे, आज साल भर ही लोग घूमते हैं। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों की साल में कम से कम 8 महीने कमाई होती रहती। बारिश के जो 4 महीने, उन उस वक्त पे थोड़ा बहुत इनकी कम होती। इसके बाद होटलियर्स, जिनके खुद के होटल्स हैं, या जो लोग होटल में काम कर रहे हैं, सारे होटल खचाखच भरे। ठीक है? और रेट ए, मतलब कहीं कहीं और छोरी नहीं। जो नॉर्मल टाइम में 3 हजार का कमरा मिलता है, वो आज 5 हजार, 8 हजार इस तरीके से मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ठीक है? पूरे भारतवर्ष में हर तरफ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। इवन आपका शहर जो है अगर घूमने लायक ना भी हो, तो भी आपके यहाँ के होटल भी खचाखच भरे रहने वाले। फोटोग्राफर्स एंड स्टूडियो ओनर्स, अभी शादियों का सीजन चालू होगा, और सबसे ज्यादा यही लोग कमाने वाले। भयंकर कमाई है, बहुत जबरदस्त कमाई है फोटोग्राफर्स और स्टूडियो ओनर्स। अप्रोच दे। टिकट बुकिंग एजेंट, जो लोग टिकट बुक करते हैं, तत्काल में टिकट करा करके देते हैं, वीआईपी में टिकट बुक करा करके देते हैं, नॉर्मल किसी को भी टिकट चाहिए होता है उसकी टिकट करा करके देते हैं। एक एक टिकट पे 250 रुपए से 750 रुपए पर टिकट दे आर चार्जिंग मोर। इनको किसी को खिलाना है पैसा? किसी को नहीं खिलाना, सब इनकी जेब। तो आपको जो है
इन लोगों को भी अप्रोच करना पड़ेगा। टॉय शॉप हो, अभी सारे बच्चों के माँ बाप उनको बैडमिंटन, क्रिकेट के बैट, बॉल, बाकी और फुटबॉल, ये सारी चीजें दिलाएंगे, कैरम बोर्ड खरीदेंगे कहाँ से? ये सारी चीजें लोगों के घर में आएंगी, शटल कॉक आएंगे, टेनिस बॉल आएंगे, कॉर्क बॉल आएगा, क्रिकेट किट आएगा कहां से? टॉय शॉप ओनर से। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये 3 महीनों में अपने साल भर की कमाई करके निकल जाए और आपको पता भी नहीं चले। सो क्या इन सभी चीजों की दुकानें या इन सभी चीजों पर काम करने वाले लोग आपके एरिया में अवेलेबल हैं? आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल हैं? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। शैलेंद्र जी, आपको पहचान बनानी पड़ेगी दोस्त। आप क्या सोच रहे हो कि पेड़ में फल लगे हुए हैं, मैं जाऊं और तोड़ लूं? नहीं, इतनी आसानी से तो कोई पेड़ तोड़ने कोई भी तोड़ने नहीं देगा ना आपको फल। आपको उससे पहचान बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? अब इस आइडिया से कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 20-25 पीपल? क्या 20 से 25 लोगों की एक लिस्ट बन सकती है, प्रिपेयर हो सकती है, जिन्हें कि अप्रैल, मई और जून के महीने में आप अप्रोच करने वाले? इतना ही चाहता इतना ही चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग थोड़ा अपना जो कंफर्ट जोन है ना, जहां आप लोग अभी अटक गए हैं, उन्हें थोड़ा सा छोड़िए, बाहर निकलिए। पूरा समंदर है, आप जो है ना चम्मच से पानी ले लेकर के जा रहे हैं, बकेट से निकालो। अब इन आज फ्री सेशन में जो आइडियाज मैं दे रहा हूं, उससे आप खुद ही लोग कह रहे हैं कि 20 से 25 लोगों के लिए तो बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद मैं और लिस्ट बाद में, ठीक है ना? यही मैं चाह रहा हूं कि अब आपकी ना लिस्ट लंबी होती चली। मैं आपको भविष्य में जो हमारा अपकमिंग वर्कशॉप है, जो कि पेड वर्कशॉप रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 ऐसे ऐप्स के बारे में जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है? जिसे आप मुफ्त में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और जिसके थ्रू आप बहुत सारा डेटा, लोकल डेटा, आपके एरिया का डेटा उसमें से निकाल पाओगे, इंक्लूडिंग फोन नंबर, एड्रेस के साथ। ये सारा कुछ हम हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो जो भी लोग हमारे साथ भविष्य में जुड़ेंगे उन लोगों के लिए बहुत सारा कुछ रहेगा। आज हम लोग देखेंगे इंडेक्स प्लस के बारे में। अब इस प्लान को लेकर के ना बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारा कुछ मन में डाउट वाले बैठे कि क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस बुरा है ना बस, पास्ट में लड़की ने मना कर दिया था, तो अब नई लड़की को हम अप्रोच कैसे करेंगे? अब लगता है ना फिर से मना कर देगी तो दोबारा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इंडेक्स प्लस वो प्रोडक्ट नहीं है जो पहले हमारा मनी प्लस या मार्केट प्लस हुआ करता। एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है, जिसे कि आपके हर एक कस्टमर के घर में जगह मिलनी चाहिए, जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर। हाँ, जिसकी इनकम कम है उसे हम नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट आप लीजिए, क्योंकि इसका मिनिमम प्रीमियम साइज ही 2,500 रुपए प्रति महीना। लेकिन हर वो इंसान जो कि 2,500 रुपए महीना अफोर्ड कर सकता है, उसके पास ये प्रोडक्ट होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। अब मैं कुछ डाउट्स आपके मन में जो है वो आपके मन से निकालूं, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो पाए इस प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट है इंडेक्स प्लस जो है, इसमें आपके कस्टमर का पैसा कौन कौन सी कंपनीज के शेयर में लगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडेक्स प्लस में जो भी पैसा लगेगा वो या तो फिर निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट होगा, या फिर निफ्टी 100 में जो शेयर्स रजिस्टर्ड है उसी में होगा। उसके बाहर के किसी भी और शेयर में एलआईसी पैसा नहीं लगा सकती इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना? ये चीज आपको समझ करके चलना है। ये आप कंफर्टेबल हो जाओ कि आपके जो भी कस्टमर्स के पैसे जो लगेंगे, इन्वेस्ट होंगे, वो बहुत शानदार कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनीज में लगेंगे, जिसमें से कि रिटर्न मोर और लेस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स अच्छा ही है, ठीक है? सारी की सारी कंपनियां ऐसी है जो कि ग्रो ही होने वाली। आइए देखते हैं कौन सी है वो कंपनी। तो ये रही वो कंपनी। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
RIL, भारत पेट्रोलियम, ONGC, इंडियन ऑयल, HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड, SBI, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आयशर, हीरो, टाटा स्टील, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला सीमेंट, एयरटेल, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, L&T, डिवीज लैब, डॉक्टर फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, ऑल द कंपनीज आर। तो ये कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि आपको 25% का रिटर्न दिख जाएगा, लेकिन आप नेगेटिव में जाओगे ये भी नहीं। ठीक है, मैं और कई परतें खोलूंगा एक 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 करके, जिससे कि आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपने अपने कस्टमर का पैसा इसमें लगाना ही चाहिए। एक और जो आंकड़ा है, ये लॉन्च कब हुआ था, निफ्टी 50 लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1996। ठीक है, 1 अप्रैल 1996 को लॉन्च हुआ था, और इसने मार्च 2021 तक 11.5% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट किया है। मतलब इसमें जो शेयर्स लिस्टेड थे, उन शेयर्स के बलबूते जो निफ्टी 50 है, उसने एवरेज में 11.5% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट किया है, और 2021 से 2025 तक मार्केट और बुलंदियों पे चुका है। तो ये जो रिटर्न है, ये कम से कम 12.5 से 13%। ठीक है ना, तो ये चीज आपको मैं ध्यान में लाना चाहता था कि ये कंपनियां वो नहीं है जिसमें कि पैसा डूब जाएगा आपके कस्टमर से, कभी नहीं डूब सकता। हर एक कंपनी ऐसी है, क्योंकि हो सकता है 2 साल में रिटर्न ना दे, लेकिन 4 साल में इतना दे दे कि आपका कस्टमर जो है वो पूरी तरीके से आपसे खुश हो जाए। निफ्टी 100 में जो शेयर रजिस्टर्ड है, अगेन अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, अदानी ट्रांसमिशन, ACC सीमेंट, डीमार्ट, बर्जर पेंट्स, बजाज, बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, सिप्ला, कोलगेट पॉमलिव, DLF, भारत पेट्रोलियम, डिवीज लैब, डाबर, HDFC लाइफ, HDFC HCL, HDFC HP, ICICI लोम्बार्ड, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी थोड़ा सा रिसेंटली प्रॉब्लम आया है, ठीक है, वो भी सॉर्ट हो जाएगा। इंडियन ऑयल, लुपिन, मार्को, मैरिको, नेस्ले, ONGC, श्री सीमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, पिरामल फार्मा, PNG, सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज, SBI, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, टाइटन, अल्ट्राटेक, वेदांता, विप्रो, ऑल द ब्लू चिप, ऑलमोस्ट ऑल द ब्लू चिप। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऐसी कंपनीज है जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, क्योंकि अच्छा ना काम नहीं कर रही है, उनके लिए जगह ही नहीं है। तो ये चीज अपने जहन से निकालो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बेचोगे तब पता चलेगा, तब मायने रखेगा कि क्या होगा। जब बेचोगे ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है, ऑल द कंपनीज आर गुड। ठीक है, अब और एक कमाल की चीज, क्यों बेचना है, कस्टमर को क्या बताए। कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं सामने, जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे तो आपसे म्यूचुअल फंड के कस्टमर जो है आपके, जो भी हैं, वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपको तरजीह देंगे, आपको इंटरेस्ट शो करेंगे। वाई, आपने पहला पॉइंट बताना है कि सर हमारा जो LIC का म्यूचुअल फंड है, LIC की SIP है, उसमें आपको 120 गुना रिस्क मिलता है आपके मंथली SIP। आप जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो LIC की SIP में, उसका 120 गुना आपको रिस्कवर LIC द्वारा दिया जाए। इसमें जो रिटर्न्स आपको मिलने वाला है, पॉइंट नंबर 2, इसमें जो रिटर्न्स आपको मिलने वाला है वो इक्विवेलेंट रहेगा, वो बराबर रहेगा या उससे अधिक मिलेगा निफ्टी 50 और निफ्टी 100। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से या तो फिर बराबर या फिर बेहतर रिटर्न देने की गारंटी देता है इंडेक्स। साथ ही साथ आप अगर LIC के SIP निकालते हो तो आपको 12.5% का एग्जम्पशन है फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपको जब मेच्योरिटी उठाओगे या सरेंडर करोगे या डेथ क्लेम उठाओगे, आपको 12.5% का जो टैक्स म्यूचुअल फंड में लागू होगा वो LIC में लागू नहीं। ठीक है ना, नया टैक्स लागू किया है भारत सरकार ने, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। वो भी लागू होता है, इंडेक्स प्लस पे भी लागू होता है, लेकिन जब प्रीमियम 2.5 लाख को सरपास कर जाएगा, ईयरली प्रीमियम अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर है, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, नहीं तो नहीं देना। 5 साल बाद पैसों की जरूरत है, पूरा विड्रॉ कर लो या थोड़ा सा विड्रॉ कर लो, दोनों ही चॉइस LIC की SIP आपको देती है। ये चॉइस जो है आपके पास रेगुलर SIP या रेगुलर म्यूचुअल फंड में नहीं। आप थोड़ा सा नहीं निकाल सकते हो। आपको, आपका अगर फंड जो है 3 लाख का है, तो आप उसमें से 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकते हो, आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, फिर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू हो जाए। ठीक है,
Then, so tax-free return. Tax-free is a rare phenomena at this point of time across India. से 4 या 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कि टैक्स फ्री रिटर्न अवेलेबल है, वो आपको मिल रहा है LIC की SIP में, इवन इफ यू आर गेटिंग रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज टॉप 100 कंपनीज। LIC आपका पैसा कहाँ लगा रही है? उन शेयरों में लगा रही है जो कि भारत की टॉप 100 कंपनीज में से एक है, और उसमें से बढ़ा हुआ पैसा कमाने के बावजूद भी आपको टैक्स नहीं। ये 4-5 पॉइंट आप अपने कस्टमर को बता लो। अपने रेगुलर SIP को बंद ना भी करे, लेकिन आपके पास एक इंडेक्स प्लस जरूर निकालो, ठीक है ना। लेकिन आप घबराते हो कि रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रिटर्न है? तो आइए देखते हैं क्या रिटर्न है। ये है आपका 26 मार्च का डेटा, ठीक है। 26 मार्च का डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। LIC का इंडेक्स प्लस जो है वो 10 रुपए में 2024 में 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। 1 साल बाद 10.95 है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो है वो 10.99। मतलब 10 रुपए की एनएवी तकरीबन तकरीबन बराबर बराबर अगर देखा जाए तो 8.5%, 8.36 टू 8.9, मतलब 8.5% एवरेज में रिटर्न दे रहे, ठीक है। हमारा LIC की पॉलिसी कितना रहती है? 7%, 6.5 से 7% रिटर्न। अगर आपके कस्टमर को 8.5% मिल रहा है विद टैक्स रिटर्न विद इंश्योरेंस, तो क्यों ना दे, ठीक है। और ये जो रिटर्न है कहीं ज्यादा था, अभी मार्केट जो है गिर गया, इस वजह से रिटर्न कम हो गया। आप दूसरा एग्जांपल देखो, जो हमारा इंडोमेंट प्लस है, जो कि आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, अभी 10 साल उस प्रोडक्ट को होना बाकी है, 2025 अगस्त में होगा। 10 रुपए की एनएवी कितनी हो गई है? 27 रुपए हो चुकी है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मतलब रिटर्न कितना परसेंट है? 11% का रिटर्न। जो हमारा निवेश प्लस या फिर SIP जो प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था, आज 2025 चल रहा है, एग्जैक्टली 5 साल। 5 साल में 10 रुपए की एनएवी 20 रुपए 33 पैसे हो चुकी है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 15% है। ये 16% से ऊपर हुआ करता था, लेकिन 15% इज ऑल्सो ग्रेट रेट, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट लेकर के जाओ LIC का, आज की तारीख में यूनिक प्रोडक्ट्स आर गिविंग गुड रिटर्न्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपने अपने कस्टमर्स के पास ये प्रोडक्ट लेकर के जाना जरूरी है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में एक बात कहता आया हूं, पहले वो बेचो जो आपका कस्टमर खरीदना चाहता है, फिर आप वो बेच पाओगे जो आप बेचना चाहते हैं। पहले वो बेचो जो आपका कस्टमर खरीदना चाहता है, उसका मन है ना कि उसको SIP कराना है, उसका मन है टर्म इंश्योरेंस लेने का, उसका मन है शॉर्ट टर्म प्लान का, उससे वो दो, फिर आप वो बेच पाओगे जो आप बेचना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ इस प्रोडक्ट को लेके, यस और नो? विजय श्रीवास्तव जी बता दिया, यही शेयर्स है सर। निफ्टी 50, निफ्टी तनुज गुप्ता जी, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में सिंपल सी बात, निफ्टी 50 में 50 शेयर लिस्टेड, निफ्टी 100 में 100 शेयर लिस्टेड। अगर आपके कस्टमर को थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, थोड़ा रिस्क लेने में बिलीव करता है, तो उसे निफ्टी 100 वाला जो ऑप्शन है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, उसमें डलवा दीजिए। अगर आपका कस्टमर जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में डलवा दीजिए जो कि निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड। थैंक यू सो मच। क्या बात है नरेंद्र कुमार जी, एक्सेलेंट सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार। 30 इंडेक्स प्लस किया है इन्होंने। जो बेच रहा है ना उसको बाकी के पॉलिसीज भी मिल रहे हैं दोस्त। क्या हो रहा है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं बेच रहा हूं, बाकी नहीं बेच पा रहे, मैं बेच पा रहा हूं। आज आपको उसकी जरूरत, ठीक है ना। आज आपको जो है बड़ी पॉलिसीज की या ज्यादा पॉलिसीज की जरूरत से ज्यादा ये है कि आपकी पॉलिसी अब बिके। जब आप बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करते हो तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाए, ठीक है। अभी और थोड़ा सा इसको और शानदार कर देता हूं, तो मैं आपको 21 मार्च का एक आंकड़ा बताऊंगा जिससे कि आप और सही तरीके से कॉन्फिडेंट हो पाओ। ऐसे अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सही तरीके से। ये कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 3 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का 21 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न 3 महीने में दिया है, 9 महीने में दिया है और 12 महीने में दिया है। तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने 3 महीने में -3.96 का रिटर्न दिया, -8.65 का रिटर्न दिया निफ्टी 100, और 12 महीने में 6%, 6%। SBI के पास भी ऐसा ही
एसबीआई लाइफ के पास एक ऐसा ही प्रोडक्ट जो कि इंडेक्स फंड है, जिसमें कि जो इंडेक्स में निफ्टी विफ्टी में लगा हुआ शेयर है उसी में पैसा लगाता है। तो इंडेक्स प्लस फंड ने, एसबीआई लाइफ ने कितना रिटर्न दिया है 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों में -4.15 और 7 बार में 6.1। ठीक है ना। एसबीआई लाइफ का इक्विटी एलाइट फंड 7.49% साल भर में। ठीक है। और 9 महीने में 1% और -7.61%। लेकिन वहीं एचडीएफसी लाइफ ने क्या किया, -4%, -1.5%। और एचडीएफसी लाइफ लार्ज कैप पेंशन फंड ने -4.29%। अब ये रहे आपके एलआईसी के प्रोडक्ट्स, एलआईसी के प्लान पिछले 3 महीनों में, जबकि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 जिसमें आपका पैसा लगने वाला है उसने कुछ भी रिटर्न नहीं, माइनस में रिटर्न दिया है, वहीं एलआईसी ने पॉजिटिव ग्रोथ दी। ठीक है। पिछले एक साल में, मतलब 21 मार्च 2024 से 21 मार्च 2025 या 22 मार्च 2024 से 21 मार्च 2025 तक एलआईसी जो रिटर्न दे रही है दैट इज 10.83%। और बाकी आप देख सकते हो एलआईसी से कहीं पीछे है, कहीं कहीं। ठीक है ना। और बाकी प्रोडक्ट भी अगर आप देखोगे तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स में आप कहीं भी ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने ये चीज समझना है। गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड का वक्त लीजिए। 1 सेकंड का मैं, एक कॉल आ रहा है वो लेता हूँ। तब तक मैं टीम को कहना चाहूंगा कि अगर ग्रुप की लिंक, अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो, ये सारा मटेरियल अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ आज के पोस्टर्स, तो आपके साथ ग्रुप की लिंक शेयर की जाएगी, उस ग्रुप में जरूर जुड़िए। ठीक है। आज का मटेरियल जो है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तब तक आप लोग जुड़ते रहिए। 2 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे एक फोन आ रहा है अर्जेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि आज का मटेरियल जो है, जो भी लाइव पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी के साथ शेयर किया है। ठीक है। सारा मटेरियल, ऑल द मटेरियल वी शेयर। चल, तो ये जो चीजें है ना, जब आप अपने कस्टमर को दिखाते हो देन उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। यार, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरफ से मटेरियल लेकर के आते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, उसके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप लोगों के सामने डिलीवर करते हैं, तब जाकर के आप तक पहुंचता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ो। अब पहला कॉन्सेप्ट आज का, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एसआईपी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इस प्लान में कमीशन कम है, तो जब आप इसे बड़े प्रीमियम के लिए बेचोगे तभी आपको कुछ पैसा दिखेगा, तभी आपको मजा आए। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपके सामने पेश किया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये 40 कॉन्सेप्ट बेच लेते हो तो आपका इस साल का एमडीआरटी पूरा हो जाएगा। नॉट ऑन द कमीशन बेसिस बट ऑन द प्रीमियम बेसिस आपका कमीशन पूरा हो जाएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट बेच लोगे। तो करना क्या है, आपने अपने कस्टमर को बताना है कि 1-1 लाख रुपए सालाना 10 साल दीजिए। सेव 1-1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख आप 10 साल जमा करेंगे। 10 सालों में 10 लाख आपके एलआईसी में जमा हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है 11 साल इंतजार, और एलआईसी द्वारा जो रिटायरमेंट फंड आपको एट द आफ्टर 21st ईयर एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट दिया जाएगा, वो होगा 35 लाख। That means LIC is giving you 3.5 times return on your investment। ठीक है। 1-1 लाख रुपए 10 साल दीजिए, 21वें साल में 35 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए टैक्स। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें सिर्फ 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख जमा करना है, 10 सालों तक जमा करना है,
और 35 लाख रुपए LIC द्वारा मेच्योरिटी के तौर पर दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द 21st। ठीक है, प्लान कौन सा है? प्लान प्लेन एंड सिंपल, इंडेक्स प्लस, 873 नंबर टेबल, 10 इयर्स का टर्म, 10 इयर्स का प्रीमियम पे टर्म, 10 लाख का सम एश्योर्ड, प्रीमियम होगा 1 लाख रुपए होगा, 1 लाख का प्रीमियम है, 10 सालों तक कस्टमर जमा करेगा, 10 साल बाद इस प्लान की मेच्योरिटी उठा लेना है। 15 साल 20 साल के लिए इस प्लान को मत बेचना, ये जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलरली नहीं बेचना। 10 साल बाद मेच्योरिटी उठाना है। मेच्योरिटी उठाने में खास बात क्या है, आपको आपका जो रिस्क का प्रीमियम डिडक्ट हुआ है, मॉर्टेलिटी चार्जेस जिसे कहते हैं, वो भी वापस कर दिया जाए। ठीक है, दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक मेच्योरिटी एट द एंड ऑफ द 10th। 10वें साल के अंत में आप मेच्योरिटी उठा लोगे। कितनी है मेच्योरिटी? 10वें साल के अंत में जो मेच्योरिटी आपको दी जाएगी वो होगी 15 लाख रुपए। लेकिन इस पैसे को कस्टमर तक नहीं पहुंचवाना। ये 15 लाख जो मेच्योरिटी है, इससे आप डायरेक्टली स्विच करवाओगे LIC के निवेश प्लस में, या फिर कोई और ऐसा ही प्लान जो उस वक्त अवेलेबल होगा उसमें आप डलवाएंगे, या फिर जो SIP है उसमें डलवा सकते हो, म्यूचुअल फंड है उसमें डलवा सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें आपने 11 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर देना है इस 15 लाख। जब ये 15 लाख 11 वर्षों के लिए इन्वेस्ट होंगे तो मेच्योरिटी जो वापस आएगी वो होगी 35 लाख रुपए होगी। 35 लाख से ज्यादा होती है, तकरीबन 37 लाख होती है, लेकिन मैंने टैक्स डिडक्ट करके आपको बताया कि 35 लाख रुपए उसको वापस होंगे, क्योंकि आपका जो इंडेक्स प्लस है, सॉरी आपका जो निवेश प्लस है, जो कि आपका है 749 नंबर टेबल, दैट इज टैक्सेबल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है टैक्सेबल प्रोडक्ट है, तो इसकी मेच्योरिटी पर टैक्स लगेगा, इसलिए टैक्स डिडक्ट करने के बाद भी कस्टमर के हाथ में 35 लाख आने वाले। ये आपका आज का पहला SIP कॉन्सेप्ट। 1-1 लाख रुपए 10 साल दीजिए, 10वें साल में 15 लाख की मेच्योरिटी है, उससे रीइन्वेस्ट करवा लीजिए। कहाँ इन्वेस्ट करवाना है? निवेश प्लस या ऐसे ही मिलता जुलता जो भी प्लान हो उसमें आप पैसा पलटवा दीजिए। ये 11 साल बाद आपको 35 लाख रुपए वापस करवाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, क्योंकि मैंने जो रिटर्न्स कंसिडर किए इट इज ओनली 10%, और जब 21 साल का टेन्योर हो तो आपके कस्टमर को रिटर्न्स इससे कहीं ज्यादा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा मैम, बिकॉज दैट इज द मेच्योरिटी अमाउंट। यू कैन रीइन्वेस्ट इनटू निवेश प्लस और एनी अदर। ठीक है ना, अगर आप सरेंडर करोगे तो आप रीइन्वेस्ट नहीं करा सकते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 15 साल का 20 साल का, अगर इसी पैसे को 10 साल के बाद अगले 11 सालों के लिए छोड़ दिया, नो, क्योंकि अगर ऐसा छोड़ दोगे तो ये पूरा पैसा डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा, जो कि उतना रिटर्न देगा नहीं देगा नोबडी नोस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 10 साल का टर्म दो, 10वें साल में मेच्योरिटी कन्वर्ट करा दो निवेश प्लस में, या जो भी प्लान उस वक्त पे अवेलेबल हो, और उसकी मेच्योरिटी उठा लो 11 साल। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आज का। 10 साल बाद अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो पैसा दिलवा दो उससे वापस। हमारा तो काम हो गया ना, हमें आज पॉलिसी चाहिए। ठीक है, आपको मीटिंग और मीटिंग का सारा मटेरियल ग्रुप में मिल जाए। व्हाई आर यू गेटिंग वरीड? आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको मटेरियल मिल जाए। ठीक है, मटेरियल रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल। अगला, एजुकेशन प्रोटेक्शन एफडी, ये किसके लिए है? अभी फिर से ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उस ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो आपको मिलेगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको इंडिविजुअली पहुंचाना नॉट पॉसिबल। अगर इंडेक्स प्लस में एक किस्त के बाद भी प्रीमियम बंद हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 साल बाद वो पैसा उसे वापस कर दिया जाए। ठीक है, ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि ये जो पोस्टर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जितने अपीलिंग आपको पोस्टर दिख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। आज का अगला कॉन्सेप्ट है एजुकेशन प्रोटेक्शन एफडी। अब एफडी कौन करवा सकता है? दादा दादी नाना नानी, ये लोग चाहते हैं कि एक मुश्त एक बड़ी रकम बच्चे के नाम पर फिक्स कर दे, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक 15 साल 20 साल की रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी ये आपको दे सके। तो दादा दादी नाना नानी या माँ बाप जिनके पास एकदम से बल्क में पैसा आया है, वो लोग क्या चाहते हैं? इस पैसे को एक बार के लिए फिक्स कर, जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में बच्चे के काम में। तो क्यों ना इस पैसे को हम पलटा दें LIC की एजुकेशन प्रोटेक्शन एफडी में, जिससे कि बच्चे का एजुकेशन के साथ साथ ना सिर्फ एजुकेशन का प्रोविजन हो, मैरिज का भी प्रोविजन हो। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू गिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन
to your child's education as well as to its marriage provision also. क्या होगा, 5 लाख रुपए एक बार डाल करके छोड़ दे, भूल जाना, 5 लाख आपने डाले और भूल गए। उसके बाद एलआईसी क्या करेगी, 18वें साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द 18th ईयर, 8.5 लाख रुपए उस बच्चे को ग्रेजुएशन के लिए ला करके दे दी। फिर 21वें साल में 11.5 लाख रुपए ला करके दे देंगे, जिससे कि बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन कवर अप हो सके। और 25वें साल के अंत में अनादर 15 लाख रुपए फॉर द मैरिज पर्पस, या फिर बच्चे को सेटल करने के लिए, जिस चीज के लिए भी आपको एलआईसी द्वारा वापस किया जाए। अब कैलकुलेट करके देख लो कितना पैसा मिल रहा है, 35 लाख रुपए मिल रहा है। जमा कितना किया, 5 लाख किया। 18वें साल के अंत में 8.5 लाख, 21वें साल के अंत में 11.5 लाख, 25वें साल के अंत में 15 लाख। और बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़े जब चाहे, या तो फिर पूरा निकाल लो या थोड़ा निकाल लो। अब इतनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको और किसी प्रोडक्ट में मिलेगी। आप अगर 917 जो हमारा 717 नंबर टेबल है, जो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट है, लेकर के चले जाओ। किसी ने अगर 15 साल पैसा भरा है तो 15वें साल में ही मेच्योरिटी निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका जमा पैसा भी वापस नहीं होगा, 10% डिडक्ट करके मिलेगा। यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं, 5 साल बाद पूरे पैसे की जरूरत है, जितना फंड वैल्यू होगा उठा लो। ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन दिस। तो एजुकेशन प्रोटेक्शन एमडीए 5 लाख एक बार डालो, 18वें साल में 8.5 लाख, 21वें साल में 11.5 लाख, और 25वें साल में 15 लाख ले जाओ, टोटल 35 लाख। ये है आपका आज का सेकंड कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। प्लान जो है वो है प्लेन एंड सिंपल 749 नंबर टेबल। 18 ईयर्स का टर्म पहला प्लान देना है, 18 साल का निवेश प्लस आप देंगे। प्रीमियम कितना डालेंगे, 1,75,000, 1,75,000 का आपने प्रीमियम पहले प्लान में देना। दूसरा प्लान आपने देना है 749 नंबर टेबल, 21 ईयर्स का टर्म एंड सिंगल प्रीमियम प्लान है। निवेश प्लस अनादर दूसरा प्लान 1,75,000 के सम शॉर्ट के प्रीमियम के साथ, 1,75,000 का प्रीमियम। और तीसरा एक और निवेश प्लस आप देंगे 1.5 लाख के प्रीमियम के साथ। पहला जो निवेश प्लस है वो 18वें साल में मिच्योर होगा, 8.5 लाख की मेच्योरिटी देगा। दूसरा जो निवेश प्लस है वो 21वें साल में मिच्योर होगा, जो कि आपके कस्टमर को 11.5 लाख की मेच्योरिटी देगा। और तीसरा जो निवेश प्लस है वो 25वें साल में मेच्योर होगा, जो कि 15 लाख की मेच्योरिटी होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर 5 साल के बाद फुल या पार्शियल जितना आप चाहो उतना विड्रॉ कर सकते। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्लान। जो आपको कस्टमर नहीं इंटरेस्ट शो करते हैं ना, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका पोस्टर अपने स्टेटस में रखो आइडिया, कीप अ पोस्टर इन योर स्टेटस। और देखो फिर सामने वाला खुद होकर के फोन करे। अगर उसका 5 लाख का बजट ना हो तो क्या होगा, 3 लाख डालेगा, 2.5 लाख डालेगा, 2 लाख डालेगा, कुछ भी डालेगा, डिपेंड करता है उसका कितना बजट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कि निवेश प्लस ये, लेकिन 3 प्लान देना है जिससे कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में पैसा मिल सके। ठीक है। अब आपके लिए आज का लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, ये है प्लान डिटेल्स। सुमन मैम ऐसा थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, फिर भी अगर टीम के लिए मुमकिन हो तो मैम के नंबर पर एक बार भिजवा दीजिएगा या उन्हें ऐड कर लीजिएगा, सो दैट वो भी मटेरियल को फायदा उठा सके। 2.5 लाख में नहीं बना सकते, 1.25 लाख के 2 बनाने पड़ेंगे। एक 18वें साल का बना लो, एक 21वें साल का बना लो, 1.25 लाख 1.25 लाख के 2 बना लो। ठीक है ना, यही हो सकता। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयरिंग और उसके बाद आपको बजट एसआईपी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 25,000 प्रति महीना 25 साल दीजिए, 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। Save 2,500 per month for 25 years and get 25 lakh rupees from LIC of India। ये कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ इंश्योरेंस इनबिल्ट है। जो कुछ मांगोगे सब कुछ मिलेगा इस कॉन्सेप्ट में। सिर्फ बने रहिए, 5 मिनट का इंतजार। 5 मिनट पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारा अपकमिंग वर्कशॉप है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल दिए थे। अब इन डिटेल इन डेप्थ बताने जा रहा हूँ। एक अपकमिंग वर्कशॉप है जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं इस महीने की 18 तारीख से। हर शुक्रवार को मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है ना। और एक सेकंड, हर शुक्रवार को होगी। अप्रैल के महीने में 2 सेशन होंगे, मई के महीने में 3 सेशन होंगे,
और जून के महीने में 4 सेशन आपके होने वाले हैं। ऑल टुगेदर यू विल बी गेटिंग 9 सेशन। अगर मेरे साथ जैसे आज मुलाकात हो रही है ऐसी मुलाकात 9 बार अगर 3 महीनों में, तो अप्रैल मई और जून के महीने में बम्पर बिजनेस आएगा या नहीं आएगा सर? चैट बॉक्स में बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? एक पॉजिटिविटी आएगी, काम करने के लिए कुछ नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और जो आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन, जो पहले हम जो काम किया करते थे, जो लोगों से सही तरीके से मिला करते थे, लोगों को जो है जाकर के सारी चीजें बताया करते थे, वो अब हमें फिर से करना पड़ेगा। अभी इस साल हमें सेटबैक क्यों आया, और अच्छा हुआ आया, और जल्दी आया, ये भी अच्छा हुआ कि हम जो करना चाहते थे, हम जहां पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि हमने जो पुराने ढर्रे पर काम किया करते थे ना, जो पुराने तरीके से काम करते थे, उसे भूल गए। तो एक बार फिर हमें कुछ ना कुछ उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो 9 सेशन का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है ऑन सेल्स प्रोसेस। जो ये सेल्स की प्रक्रिया है, जो बेचने की प्रक्रिया है, सेलिंग का जो प्रोसेस है, उसमें मास्टरी अगर लाना है तो ये 9 सेशन का वर्कशॉप आपको मेरे द्वारा करना पड़ेगा। 9 सेशन 18 अप्रैल से लेकर के 27 जून तक आप लोगों के लिए होंगे। अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 4 सेशन लिए जाएंगे। सबसे पहला सेशन जो है आने वाले 18 अप्रैल गुड फ्राइडे के दिन होने वाला है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्स। गोल किस तरीके से सेट करना है, उन्हें अचीव कैसे करना है, प्लानिंग फॉर एमडीआरटी, प्लानिंग फॉर शतकवीर, जैसे मैंने आपको बताया वही आपको एक चार्ट के फॉर्म में दूंगा, और आपने कितना किया और कितना रह गया, इससे इसका भी कॉलम रहेगा, जिससे कि आप प्रिंट आउट निकाल करके आप मंथली नोटिंग कर सकते कि 6 पॉलिसी करनी थी, 4 पॉलिसी की, किस महीने में रिमेनिंग 2 पॉलिसी करनी। और ये जो चार्ट बेस्ड सिस्टम है ना, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर ईच वन ऑफ। ठीक है? अगर क्लब मेंबरशिप पाना चाहते हो, अगर सीएम जेडएम क्लब बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितनी पॉलिसीज, कितनी लाइफ, कितना प्रीमियम करना पड़ेगा, उस सब चीजों का चार्ट मैं आपको देने वाला हूँ। गैलेक्सी क्लब अगर बनने का सपना है, एमडीआरटी कर रहे हैं लेकिन गैलेक्सी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लानिंग फॉर गैलेक्सी क्लब भी आपको दिया जाएगा, ये भी मिलेगा। ठीक है? क्या बेनिफिट होंगे आपको आपके गोल अचीव करके, और हर गोल के लिए आपको एक चार्ट मेरे द्वारा दिया जाएगा। दिस इज द चार्ट बेस्ड प्लानिंग, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बाकी आप कुछ सीखो ना सीखो, अगर आपने चार्ट में ही काम करना चालू कर दिया, आप जीवन में सफल होंगे ही होंगे। और हर सेशन में, जो जो हमारे सेशन है, हर सेशन में जो प्लान कॉम्बिनेशन के सेशन नहीं उन्हें छोड़ दिया जाए, तो हर सेशन में 4 प्लान कॉम्बिनेशन आपको दिए जाए। एवरी सेशन 4 से 5 प्लान कॉम्बिनेशन। इसके अलावा दूसरा सेशन जो रहेगा 25 अप्रैल को, वो रहेगा सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। इस सस्पेक्ट्स और प्रोस्पेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे लिस्ट प्रिपेयर करना है सस्पेक्ट की, कैसे लिस्ट प्रिपेयर करना है प्रोस्पेक्ट की, फ्रेंड फॉर्मूला ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कौन सी इंडोर एक्टिविटीज आपके काम में आएगी, कौन सी आउटडोर एक्टिविटी आपके काम में आएगी। 3 अलग अलग प्रकार के टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट दूंगा, 3 अलग अलग प्रकार के टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट रहेंगे। आप चाहो तो आप यूज करो, आपका अगर कोई स्टाफ होगा तो आप उसको भी ट्रेन कर सकते हो। ऐसा मैं लिस्ट आपको देने वाला हूँ, स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। इसके बाद कौन से सेगमेंट पर आपको फोकस करना है, उस पर भी चर्चा होगी। डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात होगी, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे लिस्ट बढ़ा सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि था कि 2 फ्री एप्स के बारे में बताऊंगा, जो कि एब्सोल्युटली रहेगा, आप सभी लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे, और अपने एरिया के 1000 लोगों को आप अप्रोच कर सकेंगे। 1000 लोगों की सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी प्रिपेयर। आज जब लिस्ट बनाने के लिए बोलता हूँ तो 15-20 से ज्यादा आप नहीं बना पाते हो, यहाँ 1000 लोगों की लिस्ट रहेगी। समय कम पड़ने वाला है आपको, इतना मैं गारंटी के साथ। हर सेशन जो होगा वो शाम में 7:30 बजे चालू होगा और 9:30 बजे तक रहेगा। तीसरा जो सेशन है वो 9 मई को मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। जब आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो आपने अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 अलग अलग प्रकार के सर्वे एक्टिविटी के फॉर्म भी दूंगा, और उन्हें यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि उस एक्टिविटी में, जो सर्वे एक्टिविटी है, उसमें आपने किसी को भी अप्रोच करके क्या बोलना है। जो आपको दुविधा होती है ना, कैसे एक अनजान व्यक्ति के पास जाए और क्या कहें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद स्टॉल एक्टिविटीज आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लीफलेट एक्टिविटीज आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईमेल एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हो, लिस्ट कैसे जनरेट करोगे, और क्या ड्राफ्ट सेंड करना है भाई। अब भेजना है तो मटेरियल भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, क्या भेजना है वो भी मैं आपको
बना करके दूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिक बेसिक, ठीक है। बैनर एक्टिविटी कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कम्युनिटी बिल्डिंग, जो कि मैंने अभी जो एक्टिविटीज की है खुद अपनी टीम के साथ, अपने साथ, अपने आप को लेके, तो मुझे एक चीज समझ में आई है कि कम्युनिटी बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, आप बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा। कि कम्युनिटी कैसे बिल्ड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वर्कशॉप में, जिसमें कि अप्रोच एंड प्री अप्रोच का सेशन 9 मई को होने वाला है। फिर मुलाकात होगी 16 मई को। 16 मई को हम समझेंगे कि कस्टमर की जरूरतें क्या है, क्या चाहता है, हर एज ग्रुप के लिए कौन सा प्लान बेहतरीन है। क्योंकि ये डाउट में आता है ना कि सर किसको क्या प्लान, ठीक है। कस्टमर के चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ वो पैसा लगाना पसंद कर रहा है। मिडिल क्लास है तो कहाँ लगाना पसंद करता है, अपर मिडिल क्लास है तो कहाँ लगाना पसंद करता है, HNI है तो कहाँ लगाना पसंद करता है, ये मैं आपको बताऊं। व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, किस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप समझ भी नहीं पाओगे आपके कस्टमर आजकल कहाँ पैसा लगा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर पैसा लगा रहे हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वही सच्चाई है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, कहाँ लागू होता है और आपकी इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या टैक्स है, कब आने वाला है, क्या खतरे हैं उसके, क्या आप अपने कस्टमर को कन्वे कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। लाइफ कॉन्सेप्ट फॉर HNI, एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्योंकि आप बड़े क्लाइंट जो है, जो कि आपकी बातें अनसुनी कर देते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, उनको आप दे सकते हो। रेपो रेट कॉन्सेप्ट, रेपो रेट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आपकी जिंदगी में कैसे अफेक्ट ला सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन 28,000 का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बताने वाला हूँ। एंड मैजिक बिल कॉन्सेप्ट, इसमें आपको 4 कॉम्बिनेशन भी दिए जाएंगे और मैजिक बिल भी आपके साथ शेयर किया। प्लान कॉम्बिनेशन का एक्सक्लूसिव सेशन रहेगा 23 मई। मई के महीने में एक प्लान कॉम्बिनेशन का सेशन रहेगा, जून के महीने में एक प्लान कॉम्बिनेशन का सेशन रहेगा। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग बेस्ड, मैरिज प्लानिंग बेस्ड कॉम्बिनेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग बेस्ड कॉम्बिनेशन, रिलीफ कॉम्बिनेशन एंड सिंगल प्रीमियम कॉम्बो आपको दिए जाएंगे। 11 कॉम्बिनेशन यू विल बी गेटिंग इन दिस वर्कशॉप, 11 अलग अलग कॉम्बिनेशन 23 मई को आपको मिलेंगे। 6 जून को जो उसका अगला ग्रुप शुक्रवार है, उसमें आप मिलेंगे, फिर से प्लान कॉम्बिनेशन सीखेंगे, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिलीफ कॉम्बो एंड सिंगल प्रीमियम, ये आपको सिखाया जाए। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन, सारे ऑब्जेक्शन जो आपके मन में आते हैं, मेरे पास वैसा नहीं है, रिबेट कितना दोगे, मैं सोच के बताऊंगा, LIC में रिटर्न बहुत कम है, LIC प्राइवेट होने जा रही है, अपने धंधे में लगाऊंगा तो 40% कमाऊंगा, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है। सारे ऑब्जेक्शन जो है अगले 2 सेशंस में आपके कवर अप होंगे विद प्लान कॉम्बिनेशन। अगला सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर कब रहेगा, 20 जून को रहेगा। LIC पर सिर्फ मरने पर पैसा मिलता है, म्यूचुअल फंड सही है मेरे लिए, टर्म इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना बिटिया के लिए सबसे बेहतरीन योजना है। जरूरत पड़ी तो एजुकेशन लोन ले लूंगा, CA से पूछकर बताऊंगा, पुप्पी से पूछकर बताऊंगा, पिताजी से पूछकर बताऊंगा, ब्याज हराम है। सारे ऑब्जेक्शन, इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्शन आपको आता है, आपके जहन में आता है, वो ऑब्जेक्शन आप मुझसे इस वर्कशॉप में पूछ पाएंगे, इस सेशन में पूछ पाएंगे, जिसका जवाब मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले वर्कशॉप में दूंगा, जो कि 20 जून को होने वाला है। क्लोजिंग टेक्निक, लास्ट सेशन रहेगा 27 जून का, जिसमें मैं 10 अलग अलग प्रकार के क्लोजिंग टेक्निक्स आपको बताऊंगा। क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग, क्लोजिंग बाय विजुअलाइजेशन, वर्किंग क्लास के लिए कौन से क्लोजिंग एक्टिविटीज आपने करनी चाहिए, बिजनेस क्लास को क्या बोलना चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का अगर क्लोज करना है तो कैसे वो क्लोजिंग होनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर बेच रहे हो तो क्लोजिंग डायलॉग्स क्या होने चाहिए, सडन डेथ टेक्निक बताऊंगा, अजम्पटिव क्लोज बताऊंगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बताऊंगा एंड बेन फ्रैंकलिन क्लोज बताऊंगा। इस तरीके से 9 सेशन का वर्कशॉप आपका खत्म हो जाएगा ऑन 27 ठीक है। लेकिन इस वर्कशॉप में आपको और क्या क्या दिया जाने वाला है, बोनस में आपको मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 9 सेशन के अलावा 50 पोस्टर्स आपके साथ शेयर होंगे, 25 GI वीडियोस आपके साथ शेयर होंगे, 5 सर्वे फॉर्म आपके साथ शेयर होंगे, 3 टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट होंगे, 9 के 9 सेशन का PDF और 9 सेशन के आपको रिकॉर्डिंग विद 90 डेज वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो ये जो वर्कशॉप है, आप में से कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। बस बताता हूँ सोई चीज, बस पेमेंट डिटेल्स बता रहा हूँ और उसके बाद 2500 वाला बता रहा हूँ। मैंने 1.5 घंटे आपको पढ़ाया, 2 मिनट और दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग। ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्त, ऑलरेडी इस वर्कशॉप में 200 से अधिक लोग एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है
तो इस वर्कशॉप का हिस्सा आपने बनना चाहिए। जब हमने सोचा कि मटेरियल भी दे रहे हैं, 9 सेशन भी दे रहे हैं, अगर हम 200 रुपए के हिसाब से भी कीमत रखें और मटेरियल का भी कीमत डिसाइड करें तो 2000 रुपए बनता है। 2000 फॉर 9 सेशन एंड 50 पोस्टर। बट चूंकि पोस्टर्स तो हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो आपसे 2000 हम कैसे ले सकते हैं? तो आज के लिए, आज रात 12 बजे के लिए आप सभी लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर देने जा रहे हैं। जो भी आज रात 12 बजे तक एनरोल होने के लिए तैयार है, आज का बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आज पहला वर्कशॉप है आप सभी के प्लेटफॉर्म के लिए, ब्लिस के प्लेटफॉर्म के लिए। इसीलिए ओनली एट 999, 999 की कीमत पर आपको ये वर्कशॉप मिल रहा है, जिसमें 9 सेशन, 50 पोस्टर, 25 जीआईएफ वीडियोस, 5 टेलीकॉलिंग, 3 टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट और 5 सर्वे फॉर्म हमारे द्वारा दिया जाने वाला है। ठीक है, आपको पेमेंट करना है 999 का, 999 का पेमेंट करना है 8800241875। आप चाहो तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और पेमेंट कर दो। जो भी पेमेंट करेगा उसने स्क्रीनशॉट जो है 8800241875 इस नंबर पर याद से भेजना है, सो दैट दे कैन ऐड यू इनटू द ग्रुप। सो अपने हाथ को रोकिए मत, तुरंत पेमेंट कीजिए। 999 इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा सा कीमत है। 9 सेशन के अगर आप सोचेंगे कि 9 सेशन अगर मैं करने जाऊं अलग अलग, इन सेशंस को अगर 199 के हिसाब से भी हो, तो तकरीबन 2000 रुपए इस वर्कशॉप की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि आज रात 12 बजे तक 999 में आपको मिल रही है। मेक द पेमेंट ऑफ 999 और फिर मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आज का प्लान कॉम्बिनेशन। मनीष जी, अगर आप हैं, या फिर मैं कंटिन्यू करूं जैसा आप कहें। जी सर, बताइए सर। हाँ सर, ठीक है सर, आपने कुछ अच्छा कहा? है। नहीं सर, ठीक है। आप ओके कंटिन्यू ओके, हाँ, अगर मैं आप करता हूं, करेंगे। फिर आप बाद में एक बार रिपीट कर बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है? सो दोस्तों, आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि एसआईपी जो ऐसा है ना, आपने देखा होगा एसआईपी बिकते क्यों है? क्योंकि वो 5000 रुपए महीने में लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, 10,000 रुपए महीने में 2 करोड़ दिलवा रहे हैं, 15 करोड़ में 5 करोड़ की रकम दिखा रहे हैं। होता कोई नहीं है। आई एम आस्किंग यू, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू ऑल। मुझे चार बॉक्स में ईमानदारी से बताओ, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि एसआईपी करा करा करके 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्डअप कर लिया? आप सभी लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में आया जो कि 1 करोड़ का कॉर्पस पे बैठा हुआ है? इज देयर एनीवन? ईमानदारी से बताइए, कोई है? 1 ईयर कोर्स अलग, 1 ईयर जो कोर्स था वो अलग था, ये कोर्स अलग है। ठीक है, कोई नहीं है ना? तो यही सच्चाई है मेरे दोस्त। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो बताते ऐसा है कि यार सही में सामने वाले को लगने लगता है, अरे यार 5,000 रुपए महीने पर, 5,000 छोटी लगने लगती है, 1 करोड़ बनाने लगता है, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें, लेकिन विद रियलिस्टिक। आज जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बताने जा रहा हूं। ये है वो कॉन्सेप्ट जो कि है इंडेक्स प्लस एलआईसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से 2,500 रुपए प्रति महीना इन एसआईपी फॉर 25, 25 2500 रुपए प्रति महीना, 25 साल दीजिए और 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए। बहुत सिंपल सी लाइन है मेरे तो, बहुत सिंपल। 2500 रुपए प्रति महीना, 25 साल दीजिए, 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। Save 2,500 per month in SIP for 25 years and get 25 lakh tax free maturity from LIC of India। हो सकता है कि कोई और SIP 25 लाख की जगह 27 दे रही हो, 30 दे रही हो, लेकिन वो टैक्सेबल और अनटैक्स। आपके कस्टमर का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 7.5 लाख। 25 सालों में 30,000 रुपए के हिसाब से कितना जमा हो रहा है उसका? 7.5 लाख रुपए जमा हो रहा है। और टोटल मेच्योरिटी कितनी मिल रही है? 25 लाख रुपए की मिल रही है। तो जो पैसा उसे टैक्स फ्री गेन्स के तौर पर मिल रहा है, जो उसे रिटर्न जो टैक्स फ्री मिल रहा है, वो है 17.5 लाख। है मार्केट में कोई और प्रोडक्ट जो कि शेयर मार्केट का रिटर्न्स भी दे और टैक्स फ्री मेच्योरिटी?
Is there any product across India which is giving tax-free return along with market-based returns? Nobody. Nobody is giving. No other product other than ULIP. ठीक है ना? तो आपको अपने कस्टमर्स को ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये पोस्टर भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। ओनली एसआईपी बेस्ड प्लान टू गिव टैक्स फ्री रिटर्न। अपने कस्टमर, जितने अधिक कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर अप्रैल मई जून अगर आपने 8-10 इंडेक्स प्लस भी बेच ली, 2-3 निवेश प्लस भी बेच ली, आपका कॉन्फिडेंस टॉप पे हो। कमीशन नहीं बनेगा, कमीशन पहले भी नहीं बन रहा था, कैसे बनेगा? क्योंकि कमीशन कम है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन याद रखो आपको कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना, वो साल भर काम आएगा। और याद रखना इंडेक्स प्लस के साथ साथ बाकी के प्रोडक्ट, उमंग, उत्सव, लाभ, आनंद, मनी बैक, तरुण, सब बिकेगा, सब, एवरीथिंग विल बी सोल्ड। आप सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के जाओ जो कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर। ठीक है? प्लान कौन सा है? प्लान है 873 नंबर टेबल, 25 इयर्स का टर्म, 25 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। इंडेक्स प्लस इस प्लान का नाम है। प्रीमियम है 2500 रुपए प्रति महीना, 30,000 रुपए सालाना। आपका कस्टमर इन्वेस्ट करेगा 25 वर्षों के लिए और मेच्योरिटी आएगी इसकी 25 लाख रुपए, एब्सोल्युटली टैक्स। तो ये है हमारा आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्सेप्ट। अभी एक काम आप लोगों का बचा है, वो है पेमेंट। जिनका जिनका रह गया उन्होंने पेमेंट करना है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्रकार का अगर आप पहले सेशन में अगर आप सेल कर लेते हो, एक कॉन्सेप्ट भी सेल कर लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत शानदार होगा। इसके अलावा जो भी लोग आज एनरोल करेंगे, जो मैंने आपको पीडीएफ आज दिखाया है, निफ्टी 50 निफ्टी 100 वाला जो कंपैरिजन दिखाया, वो भी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। 8 पेजेस का पीडीएफ है, वो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। जो भी पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, आज के जो पोस्टर्स है ये तो फ्री पार्टिसिपेंट्स और पेड को भी मिलेंगे, लेकिन मैं पेड पार्टिसिपेंट्स को 3 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस भी, 3 शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, 5-5 सेकंड के वीडियोस रहेंगे, जो कि पोस्टर से कहीं और ज्यादा अपीलिंग रहेंगे। सो दैट विल आल्सो बी गिवन। तो जिनके भी मन में दुविधा है कि ले नहीं ले, अटेंड करें नहीं करें, सारी दुविधाओं को निकाल करके साइड में रख दीजिए, सेशन अटेंड कीजिए। पहले सेशन के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि सर आपके सेशन में मजा नहीं आ रहा, पैसा वसूल नहीं हो रहा, या पहले सेशन में ही पैसा वसूल ना हो जाए, तो आप 999 मुझसे मांगिए, आई विल बी पेइंग बैक टू यू। ये मेरा मनी बैक गारंटी के साथ आप लोगों को वादा है कि आपको इस वर्कशॉप में, सेशन में इतना बेहतरीन चीजें मिलेंगी, इतनी शानदार चीजें मिलेंगी कि आप सही में सोचेंगे कि इस वर्कशॉप की कीमत 2,000 रुपए सर ने कैसे ली। लेकिन बीइंग अ डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा हमेशा ये सपना रहा, हमेशा मैं ये चाहता आया कि मेरे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मुझ तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ग्रो करे। दैट्स द एंड थिंग। मेरा सपना है इस साल 500 एमडीआरटी प्रोड्यूस करने का। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। फिर से शेयर कर दिया गया है स्क्रीन पे, आपको पेमेंट कहाँ करना है। 8800241875 पर पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट याद से शेयर करना माय डियर फ्रेंड, कि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करोगे तो हम चाह करके भी आपको ऐड नहीं करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो अगले 5 मिनट में आपके साथ हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अजीत यादव जी, शॉर्ट वीडियोस बोले थे 499 बैच में, सारे के सारे शॉर्ट वीडियोस शेयर किए, 30 शॉर्ट वीडियोस, 5-5 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस। जो पोस्टर है उसी का एनिमेशन वीडियो है 5 सेकंड का, इट हैज बीन शेयर। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस वर्कशॉप में 30 पोस्टर और 30 वीडियोस शेयर किए। आप अपने ग्रुप में एक बार शेयर चेक कीजिए, जरूर मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होगा, वहीं पर आपको सेशन की लिंक मिलेगी, वहीं आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और वहीं आपको पोस्टर्स, जीआईएफ वीडियोस और भी जो भी मटेरियल होगा वो सारा कुछ वहां पर मिलेगा। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 999, 999 का पेमेंट कीजिए और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग ले जाइए। आज जो लोग भी करेंगे उन सभी के साथ हम आज की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आज का पीडीएफ शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम शेयर करने वाले हैं 3 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस, 2 इंग्लिश की ई बुक और 2 हिंदी की, इतना सब कुछ दिया जाए। थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू सो मच। बाकी जिसने भी पेमेंट किया है
वो भी लिख सकते हैं, दोस्त हु हैव ऑलरेडी पेड, वो भी अपना नाम बता सकते हैं, या जो भी पेमेंट करने वाले हैं वो भी बता सकते हैं। जो भी पेमेंट करने में इच्छुक हैं, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो रात 12 बजे तक कर सकते हैं। कौन कौन करना चाहे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप? कई लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं। थैंक यू अजीत जी। आप एक बार फिर से कंफर्मेशन दीजिए। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। ये वर्कशॉप जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वन, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। थैंक यू सो मच आरिफ जी, कुंश जी, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी 200 से अधिक पार्टिसिपेंट इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं। आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर, ब्लिस के प्लेटफॉर्म पर पहला मौका है। एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर रेजर पे की लिंक हो जो कि शेयर की गई है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहे तो वो लिंक के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है ना? मैं वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अभी तुरंत नहीं पे कर पा रहा है, वो अगर चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस लिंक पर पेमेंट कर सकता है। रेजर पे की ये लिंक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, 3 महीने में चुकाओ। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट सभी लोगों से गुजारिश है, जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, ओवर टू यू सर। आप एक बार सभी पार्टिसिपेंट से बात करें। LIC का हेल्थ इंश्योरेंस कब आएगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी जो जानकारी दी जा रही है उसको लीजिए, और जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोगों के द्वारा सबसे पहले दिया जाता है। सरेंद्र सर के मार्गदर्शन में बहुत सारे साथी साल भर वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम किया लोगों ने। पर्सनली बहुत सारे साथियों ने हमें उसका मैसेज भेजा कि मतलब सर की ट्रेनिंग से हमें जो चीजें महंगी से महंगी ट्रेनिंग में जाकर के हमको नहीं मिलता था, वो प्रैक्टिकल चीजें सर के द्वारा मिले हैं। क्योंकि सर LIC के एक पोर्टफोलियो से बिलोंग करते हैं, खुद की टीम लीड करते हैं और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग जान जाए कि सर जो है विगत वर्षों से LIC के साथ जुड़े हुए हैं, एक विकास अधिकारी के रूप में, एक लीडर के रूप में। और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे टीम के लोग आगे बढ़े हैं। MDRT COT TT करना आसान हुआ है। तो सर का एक प्रयास है कि लगातार वो जो अपने काम के साथ साथ बाकी अभिकर्ता साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए अपना समय निकाल करके, रिक्रूटमेंट का समय निकाल करके, अपने बिजनेस को थोड़ा सा किनारे करके सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री का उत्थान हो सके। और जो नेगेटिविटी मार्केट में है, भारतीय जीवन बीमा के रूप के नाम पे, या फिर वित्तीय सलाहकार जिसका काम अच्छा नहीं हो रहा है, वो गली 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 घूम करके गलत तरह की बातें कर रहे हैं, उसको एक सही दिशा में ले जाने का सही प्रयास किया जा रहा है कि हम किस तरह से अपने काम को प्रत्येक परिवार में किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपने प्लान का स्पीच किस तरह से देना है। तो ये बेहतर से बेहतर एक लीडर ही बता सकता है जो उस काम को करता है। जिसने कभी खेती की ही नहीं, वो खेती करने के बारे में क्या बताएगा। तो सर का मार्गदर्शन, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है और हमारे प्रतिभागियों को भी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट भी किया है, लगभग 250-300 लोगों ने अभी तक आपकी ट्रेनिंग सर किया। और फ्री सेशन में लगातार लोग जुड़ते रहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के प्रति जो है, जो उत्साहवर्धन होना चाहिए, जो उत्सुकता होनी चाहिए, वो नहीं है। अब कारण जो भी हो सर, जो जिस जो भाव होना चाहिए शिक्षा के प्रति, वो चीजें नहीं है। और उसके पीछे जो भी रीजन हो, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग की संभावना है नहीं। आने वाला समय बहुत ही जटिल होने वाला है। आपको नॉलेज की बेहद जरूरत है। आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो भी साथी इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो साथी अभी भी विचार कर रहे हैं वो अपने विचार करें। विचार करके 8-12 बजे तक का सर ने समय दिया हुआ है, इस ट्रेनिंग में इनरोलमेंट कर लीजिए। और शुभकामना है कि आपका व्यवसाय बहुत ही उत्तरोत्तर ग्रोथ करे। ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका शुरुआत हो, ये शुभारंभ से ही शानदार शुरुआत हो जाए। हम लोग पूरा साल जिस तरह से परीक्षा दिया जाता है ना, कि पूरे साल हम लोग आराम करते हैं, जब लास्ट का मोमेंट आता पेपर देने का, तो उसी एक सप्ताह में उसी दिन को पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो चीजें ना हो, मार्च में पूरा आप लोग परेशान हो जाते हैं, लक्ष्य नहीं पूरा हो पाता है, तमाम पॉलिसियों से आपका क्लब मेंबरशिप चला जाता है, बहुत तरह की चीजें, इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो वो चीजें नहीं झेलनी चाहिए। शुरुआत से ही अच्छा काम करें। LIC का विकरण आपने पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में खुशियां लेके आइए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाइए, अच्छा रहन सहन रहे आपका। तो उसके लिए निरंतर काम करने की जरूरत है। और निरंतर काम करने के लिए, ये सफल यात्रा करने के लिए, सफल व्यवसायिक यात्रा के लिए आपको शुरुआत से ही सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें अपने अंतिम तक किस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। और सर के गाइडलाइन में, सर के मार्गदर्शन में रह के करना पड़ेगा। एक 999 का एक जो है एक आहुति है एक यज्ञ के लिए, जिसमें आपकी नकारात्मकता, जिसमें आपका आलस्य, जिसमें जो भी आपकी निगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी, और एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक नए नारे लेकर के, नई चीजों को, नई बातों को लेकर के आप मार्केट में जाएंगे। और हर जगह जहां भी जाएंगे नई युक्ति के साथ जाएंगे, तो आपकी बातों को सुना जाएगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मेरी शुभकामना है आप सभी को, कि आप सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनिए। मैं आदरणीय सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हैं। आप सर ऐसे ही ऊर्जावान बने रहें, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे लगातार, और आपका परिवार खुशहाल रहें। और इस भारत देश के सभी अभिकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन मिले, और वो अपने जीवन में जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने अभिकरण का व्यवसाय ज्वाइन किया हुआ है, उसमें वो उत्तरोत्तर ग्रोथ करें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और सर आपका ऐसे ही हमें आशीर्वाद मिलता रहे, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम अगर होता है, तो पूरे उद्देश्य के साथ उसको ज्वाइन किया करिए। अपने टीम और अपने LIC ग्रुप के जो भी ग्रुप होते हैं उसमें इस लिंक को डाल दिया करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ करके इसका लाभ ले पाए। अपने जीवन में अगर किसी का लाभ आपके द्वारा करा दिया जाता है, तो सबसे बड़ा सौभाग्य का बात होता है। तो आपके द्वारा जितने भी लोगों का फायदा कराया जा सकता है, आप फायदा के लिए ही पैदा हुआ। विकर्ण समाज जो होता है वो लोगों का फायदा कराने के लिए ही पैदा होता है। उनका दो ही काम होता है, लोगों से मिलना और लोगों का फायदा कराना। आप लोगों से मिलिए, लोगों का फायदा कराइए। और सर ने जो आपसे कहा है 999 का भुगतान करके, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए, जिससे कि आपको ग्रुप में इनरोल कर लिया जाए। जिसके भी माध्यम से आपने मीटिंग ज्वाइन किया है, जो भी डीलर आपके नजदीकी हैं बिली सॉफ्टवेयर प्रतिनिधि, उनसे आप संपर्क करके उनको भी भुगतान कर सकते हैं। और अपने जो भी कोई समस्या अगर आ रही है, तो उसको उसको आप हम लोग के सामने रख सकते हैं। उसका समाधान देने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।